बेटे आज की क्लास में ना हम सीबीएसई ने पिछले 10 सालों में बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे हुए हैं ना वो सारे ही क्वेश्चन कवर कर देंगे और वो भी चित्ते की स्पीड से। चलिए सारे मेथड सीख लिए, इनकम मेथड, वैल्यू एडेड मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और कन्वर्जन भी सीख लिया। और अगर बेटे आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करी ना तो उस मेथड सीखने का क्या फायदा। तो बेटे आज की क्लास में ना हम सीबीएसई ने पिछले 10 सालों में बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे हुए हैं ना वो सारे ही क्वेश्चन कवर कर देंगे और वो भी चित्ते की स्पीड से। चलिए तो आज की अपनी क्लास शुरू करते हैं और अपने पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। और पहला सवाल है बेटे हमारे पास वैल्यू एडेड मेथड का, क्योंकि साफ साफ ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। ये चीज हमें क्या करना है बेटे, कैलकुलेट करनी है। चलिए तो सबसे आप पहले आपको पता ही है कि वैल्यू एडेड मेथड से कैलकुलेट क्या होता है, जीडीपी एट एमपी कह लो या जीवीए एट एमपी कह लो। और उसका फॉर्मूला क्या है बेटे, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट, जो आप जानते हैं। और मैंने बता रखा है अगर वैल्यू आउटपुट ना दे रखा हो क्वेश्चन में तो क्या ढूंढना है बेटे, सेल्स प्लस डेल्टा स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। और क्वेश्चन में अगर सेल्स भी ना दे रखा हो, जैसा कि ये क्वेश्चन में ध्यान से देखोगे तो बेटे डोमेस्टिक सेल दे रखी है, मतलब देश के अंदर कितना बेचा गया है, और एक्सपोर्ट दे रखा है, मतलब देश के बाहर कितना बेचा गया है। इसका सेल गिवन नहीं है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं बेटे, डोमेस्टिक सेल ये जो 200 है और ये जो एक्सपोर्ट है इन दोनों को ऐड करके हम सेल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको पता है अगर सेल्स ना हो तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डोमेस्टिक सेल प्लस एक्सपोर्ट प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। और इससे आपका बेटे जीवीए एट एमपी आ जाएगा। तो डोमेस्टिक सेल कितनी है बेटे, ये है 200, एक्सपोर्ट है बेटे आपका 10, और डेल्टा स्टॉक चेंज इन स्टॉक दे रखा है बेटे -10, और इंटरमीडिएट कॉस्ट वो बेटे नहीं दिख रहा हमें क्वेश्चन में, लेकिन आपको पता है इंटरमीडिएट कॉस्ट किसे कहते हैं, जो रॉ मटेरियल परचेज किया जाता है उस पर जो खर्चा किया जाता है वो होती है हमारी इंटरमीडिएट कॉस्ट। तो यहां एक चीज दे रखी है सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड, प्रोड्यूसर के लिए वो गुड जिनका प्रोड्यूसर एक ही बार इस्तेमाल करता है, बार बार इस्तेमाल नहीं करता। तो इसका एक ही बार इस्तेमाल करता है, इसका मतलब बार बार अगर प्रोडक्शन करनी होगी तो रॉ मटेरियल बार बार खरीदना पड़ेगा। तो रॉ मटेरियल बेटे, रॉ मटेरियल की परचेज को हम क्या कहते हैं, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स, क्योंकि उनका हम एक ही बार यूज कर सकते हैं। तो बेटे ये रॉ मटेरियल की परचेज दे रखी है आपको 120, सॉल्व करोगे 200 और 10, 210, 10 से 10 कट गया बेटे ये हमारा, और 200 में से 120 गया और ये आ गया बेटे 80 आपका जीवीए एट एमपी। ये हो गया बेटे पहला सवाल आपका। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कह रखा है बेटे एनवीए एट एफसी निकालना है, लेकिन आपको पता है फॉर्मूले से सबसे पहले क्या चीज आएगी बेटे, जीवीए एट एमपी आएगी। अपने फॉर्मूले को पकड़ के रखेंगे, छोड़ेंगे नहीं, हमें पता है फॉर्मूले में ये चीज आनी है तो यही चीज आएगी बेटे, बाकी बात की बात है कन्वर्ट करने की। सबसे पहले बेटे फॉर्मूला वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट, और वैल्यू आउटपुट क्वेश्चन में नहीं दिख रहा है तो मैंने क्या कहा था, अगर वैल्यू आउटपुट ना हो तो क्या ढूंढना है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। और सेल्स दे रखी है बेटे 20, चेंज इन स्टॉक है बेटे हमारे पास अनसोल्ड गुड्स को ही बेटे कहते हैं चेंज इन स्टॉक, डेल्टा स्टॉक जो बच गया वो दे रखा है बेटे 2, और इंटरमीडिएट कॉस्ट सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स अभी अभी बताया गया बेटे, ये क्या होती है हमारी इंटरमीडिएट कॉस्ट, ये दे रखी है बेटे 5, 20 और 2 बेटे 22, और 22 में से 5 गए बेटे, ये आपका बच गया 17, जीवी एट एमपी आ गया। लेकिन क्वेश्चन में पूछा हुआ बेटे नेट वैल्यू एडेड एट एफसी। अब बेटे एन वी ए एट एफ सी निकालने के लिए आप जी वी ए एट एम पी तो निकाल चुके हो। अब बेटे जी को एन में कन्वर्ट करने के लिए नेट वैल्यू चाहिए, ग्रॉस दे रखी है, आप जानते हो डेप क्या होगा माइनस, और बेटे एमपी से एफसी में जाने के लिए एफसी चाहिए तो एनआईटी क्या हो जाएगा माइनस, आप जानते हो अच्छे से। इस क्वेश्चन में ढूंढा बेटे हमने डेप मिल जाए, डेप मिल नहीं रहा के लिए ये पता है मुझे, यहां दे रखी एक टर्म ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड्स। बेटे ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड्स का मतलब प्रोड्यूसर के लिए वो गुड्स जो ड्यूरेबल होते हैं, जो कई सालों तक यूज किए जाएंगे। इसका बेटे बात मशीन की हो रही है, और मशीन बेटे खरीदी कितने की, 10 रुपए की, मशीन खरीदी 10 रुपए की, और वो चली कितनी है बेटे, 10 साल चली है, रुपए ही मान लेते बेटे इसको, 10 साल चली है। इसका मतलब यहां से डेप्रिसिएशन बेटे हमारा 1 आ गया, कितना आ गया 1। अब जीवी एट एमपी आप निकाल चुके हो 17, डेप आ गया बेटे 1, और एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स वो इस क्वेश्चन में बेटे नहीं गिवन है, लेकिन हमें यह पता है जीएसटी क्या होती है बेटे, इनडायरेक्ट टैक्स होती है, और एनआईटी का फॉर्मूला आप जानते हो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। सब्सिडी क्वेश्चन में नहीं है, 0 मान लेंगे बेटे। 17 में से 1 गया ये 16, और 16 में से 1 गया बेटे
ये आ गया 15। ये हो गया बेटे हमारा दूसरा क्वेश्चन। अगला सवाल है बेटे हमारा, अब क्या निकालना है एनवीए एट एफसी। सेम क्वेश्चन आ गया बेटे, वैल्यू आउटपुट दे रखा है। सबसे पहले आपको पता है क्या निकालना है बेटे, जीवीए एट एमपी, फॉर्मूला वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कोस्ट। वैल्यू आउटपुट दे रखा है बेटे 800, इंटरमीडिएट कोस्ट, और इतना आसान क्वेश्चन बेटे, ये आ गया 200, और यहां से हमारा जीवीए एट एमपी आ गया बेटे 600। जीवीए एट एमपी नहीं निकालना था, क्वेश्चन कहा था एनवीए एट एफसी, कोई दिक्कत नहीं है, एनवीए एट एफसी लिख दिया ये मैंने, यहां लिख दिया जीवीए एट एमपी। और जी को एन में बदलने के लिए आप सब जानते हो बेटे डेप क्या होगा, माइनस। एमपी को एफसी बदलने के लिए एनआईटी क्या होगा बेटे, माइनस। आप जानते हो जीवीए एट एमपी आ गया 600, और डेप्रीसिएशन दे रखा है बेटे 20, और एनआईटी होना था आईटी माइनस सब्सिडी, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, इनडायरेक्ट टैक्स है बेटे 30, और सब्सिडी है आपकी 50। सब्सिडी ज्यादा दी, टैक्स कम लगा दिया, चलो कोई बात ना भाई। 600 में से बेटे ये 20 माइनस होंगे, ये 30 भी माइनस होंगे, तो 50 माइनस होगा, और माइनस माइनस प्लस बेटे 50 प्लस हो जाएगा, कट के बेटे ये आपका 600 ही आ गया जी एनवीए एट एफसी। तो बेटे 30 में से 50 गया, ये माइनस 20, और माइनस माइनस प्लस, ठीक है, कट के बेटे ये 600 आ गया एनवीए एट एफसी। अगला सवाल देखते हैं बेटे। अगले सवाल में पूछा हुआ बेटे एनवीए एट एमपी निकालना है, कोई नहीं, हमें सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है, जीवीए एट एमपी, जिसका फॉर्मूला बेटे वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कोस्ट। बेटे रट दो फॉर्मूले करती है, अब तो पता लग गया हर बार यही यूज होना है, वैल्यू आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कोस्ट। वैल्यू आउटपुट जब बेटे नहीं होता तो आप जानते हो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कोस्ट। अब इस क्वेश्चन में सेल ढूंढो बेटे, सेल दे रखी है 25, ये लिख दिया 25। चेंज इन स्टॉक, नेट चेंज इन स्टॉक दे रखा है बेटे -2, ये लिख दिया -2। इंटरमीडिएट कोस्ट दे रखी है बेटे सेल्स रॉ मटेरियल, ये रहा बेटे रॉ मटेरियल की परचेज कितनी है 6। 25 में से बेटे 8 माइनस होंगे तो 17, 17 8 25, ठीक है बेटे, ये 17 आ गया जीवी एट एमपी। क्वेश्चन में कहा गया बेटे एनवीए एट एमपी निकालना है, जीवी एट एमपी आ गया। जी को बेटे एन में बदलने के लिए डेप क्या कर दोगे माइनस, और एमपी को एमपी में बदलना नहीं है, बस इतना ही क्वेश्चन करना था। जीवी एट एमपी है 17 हमारा आ चुका है। डेप्रीसिएशन बेटे कहा गया फिक्स्ड कैपिटल गुड्स, मतलब बेटे वो गुड्स जो फर्म के लिए फिक्स्ड होते हैं, फिक्स्ड कैपिटल होती है, मतलब मशीन की बात हो रही है। और मशीन बेटे कितने खरीदी 15 रुपए की, और कितने साल चली 5 साल। 15 रुपए की मशीन खरीदी 5 साल चली, इसका हर साल उसकी वैल्यू कितने रुपए से गिर रही है ये निकालना है मुझे। तो डेप निकाल देंगे बेटे 15 डिवाइड बाय 5। आपको पता है डेप का फॉर्मूला बता रखा है बेटे, क्या है वैल्यू ऑफ मशीनरी माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। अब मशीन की वैल्यू दे रखी है लेकिन स्क्रैप वैल्यू नहीं बताए, मान लेते हैं 0 वैल्यू बच गई इसकी एंड ऑफ द ईयर, और चली कितने साल है 5 साल। तो 15 रुपए की मशीन खरीदी और 5 साल चली, इसका मतलब बेटे हर साल उसकी वैल्यू 3 रुपए से गिर रही है। ये आपका डेप आ गया, डेप आ गया 3, और ये बेटे आपका आंसर आ गया 14 14। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा हुआ है जीवीए एट एमपी निकालना है, तो जीवी एट एमपी निकाल देते हैं बेटे। सबसे पहले फॉर्मूला देखा जीवी एट एमपी का, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट को। समय खराब कर रहा हूं लेकिन कोई बात नहीं बेटे, आपको बतानी पड़ेगी बार बार। अब वैल्यू आउटपुट नहीं दे रखा है तो क्या करेंगे, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कोस्ट। सेल भी नहीं दे रखा भाई, कोई बात नहीं, लिखेंगे डोमेस्टिक सेल प्लस एक्सपोर्ट प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कोस्ट। डोमेस्टिक सेल ये दे रखी है बेटे 200, देश के बाहर बेचा गया 10 रुपए का, कोई बात नहीं। चेंज इन स्टॉक, नेट चेंज इन स्टॉक है बेटे -10। उसके बाद है बेटे इंटरमीडिएट कोस्ट, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स बता चुका, ये इंटरमीडिएट कोस्ट होती है, ये होगी 120। ये 10 से 10 गया बेटे, 200 में से 120 बचा गया, कितना बच गया ये हमारा 80 बच गया। शायद क्वेश्चन रिपीट हो गया बेटे, ये कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन बेटे सेल्स निकालनी है, कोई नहीं। सबसे पहले अपना फॉर्मूला जो हमारा है बेटे जीवी एट एमपी। अब क्या वैल्यू आउटपुट नहीं लिख रहा हूं, आपको पता है बार बार यही लिखना पड़ रहा है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कोस्ट। अब बेटे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग दे दिया, ये कह दिया हमें कि क्या निकालनी है सेल, ये लगा दिया बेटे मैंने सेल पे सर्कल, ये निकालनी है। अब बेटे सेल निकालने के मेरे पास क्या क्या होना चाहिए, तो इंटरमीडिएट कोस्ट होना चाहिए। क्वेश्चन में देखते हैं, हाँ भाई ये इंटरमीडिएट कोस्ट ये दे रखी है बेटे, और डेल्टा स्टॉक होना चाहिए, चेंज इन स्टॉक होना चाहिए, ये भी दे रखा है बेटे, ये मतलब ये भी हो गया। अब सेल्स कैलकुलेट करना है तो बेटे ये चीज निकालने के लिए ना क्या होना चाहिए,
GVA@MP, ये वैल्यू होनी चाहिए। चलो ढूंढते हैं। ये NVA@FC तो है, लेकिन GVA@MP नहीं है। तो बेटे हमारा पहला काम ये होना चाहिए कि हम क्या निकाल लें, GVA@MP निकाल लें, कन्वर्ट करके किसको, NVA@FC को कन्वर्ट कर दे जीवी में, कर देंगे। नेट को ग्रॉस में बेटा बदलने के लिए हम क्या करते हैं, डेप प्लस करते हैं, आप जानते हो। और FC को MP में बदलने के लिए NIT क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। NVA@FC ये क्वेश्चन दे रखा है बेटे 560, और डेप्रीशिएशन ये दे रखा है 60, और NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो बेटे इनडायरेक्ट टैक्स तो दे रखा है 60, लेकिन सब्सिडी मुझे कहीं नहीं दिख रही। तो कोई बात नहीं, 60 माइनस 0, 60 और 60 120, और 560 ये हो गया बेटे 680 GVA@MP। ये लिख दिया मैंने 680 GVA@MP। सेल ढूंढता हूं, यहाँ पे सेल तो है ही नहीं हमें, कोई बात नहीं। डेल्टा स्टॉक, डेल्टा स्टॉक चेंज इन स्टॉक दे रखा है बेटे -30, और इंटरमीडिएट कॉस्ट ये दे रखी है बेटे 1000। ये 1000 इधर प्लस का आएगा, ये 30 बेटा इधर के प्लस का होगा, 1030 प्लस हो जाएगा 680 में। तो 1030 680 8 3 11 7 1710। तो यहां से बेटे सेल्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1710। ये सवाल भी हो गया बेटे। अगला देखो, अगले में बेटे कहा गया कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, वैल्यू एडेड बहुत कर लिया। अब आ गया बेटे इनकम मेथड का क्वेश्चन। इनकम मेथड में COE क्या है निकालने के लिए, आपको पता है बेटे COE का फॉर्मूला होता है, बताया था, इन कैश जो वेजेस एंड सैलरी मिल रही है, इन काइंड अलग से जो मिल रहा है बेटे, और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। ओह, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन बेटे। सबसे पहले वेजेस एंड सैलरी ढूंढो, कितना मिल गया, ये 60,000। इन काइंड अलग से कुछ दिया है, हाँ भाई, रेंट फ्री एकोमोडेशन, अलग से रहने के लिए वैसे मकान दे दिया, कितने का, 30,000 रुपए का, ये भी लिखो बेटे। और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन प्रोविडेंट फंड में बेटे, एम्प्लॉयर मालिक कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, 7,500। और कुछ देखते हैं बेटे, ओल्ड एज पेंशन आप जानते हो बेटे, ये ट्रांसफर इनकम होती है, इसका कुछ नहीं करना। उसके बाद है बेटे पेमेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम बाय एम्प्लॉय, एम्प्लॉय पेमेंट कर रहा है अपना LIC का, इसका भी कुछ नहीं करना, हमें तो एम्प्लॉयर का चाहिए। कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड बाय एम्प्लॉय, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट कर रहा है बेटे, इसका भी कुछ नहीं करना, तीनों पे काटा मार देना, इनको जोड़ दो अब, 60 30 90 और 7 97, 97,500 ये आ गया बेटे आपका COE। ये भी समझ में आ गया। आगे बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में बेटे फिर से आ गया, वैल्यू एडेड दिख रहा है मेरे को, सेल 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 हो, फिर से आ गया भाई, कोई बात नहीं। अब की बार कहा गया बेटे कि दो ही फर्म है इकोनॉमी में, देयर आर ओनली 2 प्रोड्यूसिंग फर्म A एंड B, दो ही फर्म है, और उनका हमें क्या निकालना है, GVA@MP निकालना है, कोई बात नहीं, और नेशनल इनकम निकालनी है, ये भी निकाल देंगे। सबसे बेटे A का वैल्यू एडिशन निकालते हैं, वैल्यू एडेड बाय A। वैल्यू एडेड बाय A के लिए बेटे वैल्यू आउटपुट तो मुझे कहीं नहीं दिख रहा, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। सेल्स ढूंढते बेटे A की सेल दे रखी है 500, ये लिख दिया बेटे मैंने 500। उसके बाद डेल्टा स्टॉक चेंज इन स्टॉक ढूंढते हैं A का, नेट चेंज इन स्टॉक ऑफ A ये दे रखा है बेटे 10, A के स्टॉक में चेंज आ रहा है 10 का। और A का इंटरमीडिएट कॉस्ट देखते हैं, इंटरमीडिएट कॉस्ट दे रखा है बेटे A का 200। तो बेटे 510 में से 200 गया, कितना बच गया बेटे, 310 आ गया, ये A का वैल्यू एडिशन आ गया। उसके बाद बेटे अब वैल्यू एडिशन निकालते हैं B का भी निकाल देते हैं। B की सेल दे रखी है बेटे, चलो फॉर्मूला लिख देता हूं, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। सेल्स दे रखा है बेटे B का 600, ये 600 लिख दिया। डेल्टा स्टॉक B का दे रखा है, नेट चेंज इन स्टॉक ऑफ B ये दे रखा है बेटे -10, ये -10 लिख दिया। इंटरमीडिएट कॉस्ट दे रखी है बेटे B की 300, 600 में से 300 के 300 ये, और 300 में से बेटे 10 और जाएगा 290, ये आ गया बेटे B का वैल्यू एडिशन। अब कहा गया GVA@MP निकालना है बेटे, तो GVA@MP निकलेगा बेटे, जैसा कि बताया गया कि दो ही फर्म है इकोनॉमी में A और B, और कोई तीसरी फर्म नहीं है, तो इन दोनों का जो भी वैल्यू एडिशन हुआ है उन दोनों को ऐड कर दो बेटे। 310 और 290 को ऐड कर दोगे, 310
और 290 को ऐड कर दोगे, ये बेटे आ जाएगा आपका 600। उसके बाद बेटे बात करते हैं नेशनल इनकम निकालनी है। आप जानते हो नेशनल इनकम को शॉर्ट में कहा जाता है बेटे एनएनपी एट एफसी, और हम निकाल के आ चुके हैं जीवीए एट एमपी, और आपको पता है बेटे वीए को डीपी भी कहा जाता है, ये आप अच्छे से जानते हो। तो यहाँ लिखने जा रहा हूँ बेटे अब मैं जीडीपी एट एमपी, ये हम निकाल चुके हैं। जी को एम में बदलने के लिए बेटे डेप क्या करते हो आप, माइनस, अगर नेट चाहिए तो। डीपी को एनपी बदलने के लिए बेटे आप एनएफआईए क्या करते हो, प्लस करते हो, आप जानते हो। एमपी को एफसी बदलने के लिए एनआईटी क्या करते हो बेटे आप, माइनस करते हो, ये भी आप जानते हो। तो जीडीपी एट एमपी आ चुका है 600। डेप्रीसिएशन ढूंढते बेटे इस क्वेश्चन में, डेप्रीसिएशन बाय ए एंड बी, ए और बी का कंबाइंड डेप्रीसिएशन दे दिया बेटे 30। एनएफआईए ढूंढते हैं अब, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। देखो बेटे नजर मारो, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये पहली टर्म दे रखी कितनी, 20, ये लिख दिया बेटे 20। एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स भी ढूंढते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है बेटे दोनों ने मिला के 80। और सब्सिडी ढूंढ लेते हैं बेटे, सब्सिडी 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 कहीं नहीं है, तो बेटे एनआईटी का फॉर्मूला बन जाएगा आईटी माइनस सब्सिडी, और आईटी है बेटे 80, सब्सिडी नहीं है तो हम क्या मान लेंगे, 0। उसके बाद बेटे 600 में से 30 माइनस होगा और 80 भी माइनस होगा, 110 माइनस होगा, तो बेटे बचेगा ये 490, और 20 ऐड कर दो बेटे तो 510। चेक कर लेता हूं बेटे एक बार और, 80 माइनस होगा, 30 माइनस होगा, 110 माइनस हो जाएंगे, 600 में से 110 गया तो 490, और 20 प्लस हो गया 510। ये बेटे आपका आंसर आ गया। किसी के मन में बेटे ये डाउट हो कि भैया आपने ए का एक्सपोर्ट क्यों नहीं लिया, तो बेटे ए का एक्सपोर्ट का क्या करेंगे, जब ए की बेटे टोटल सेल दे दी कि इन्हें टोटल कितना बेच रखा है, तो क्या ये मैटर करता है कि देश के अंदर कितना बेचा, देश के कितने बाहर, बाहर कितना बेचा, मैटर नहीं करता बेटे अगर टोटल सेल दे दी तो, है ना। आगे बढ़ते हैं, नेशनल इनकम हमारा आ चुका है। अगला क्वेश्चन है बेटे जिसमें हमें निकालना है जीडीपी एट एमपी और फैक्टर इनकम फ्रॉम रोड। ये बेटे आ गया 1 नंबर क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन बेटे। चलिए तो सबसे पहले बेटे जीडीपी एट एमपी निकालने के पहले तो ये देख लेते हैं मेथड लगना कौन सा इसमें, है ना, मेथड कौन सा लगना है। तो जीएनपी एट एफसी दे रखा है क्वेश्चन में। कुछ बेटे ये सोच रहा, कोई बेटा ये सोच रहा हो कि बेटा जीएनपी भैया एनपी दिख गया, भैया डीपी में कन्वर्ट कर देते हैं, इतना आसान क्वेश्चन भैया। बेटे इतना आसान होता है पेपर वाले देते ही नहीं है ना। तो डीपी बेटे एनपी को डीपी में कन्वर्ट करने के बेटे एनएफआईए चाहिए, और वो क्वेश्चन तेज है, उसने एनएफआईए का एक कंपोनेंट मिसिंग कर दिया, फीफा। तो बेटे कोई अगर ये सोच रहा हो कि एनपी को डीपी में बदल देते हैं, एनएफआईए माइनस कर देते हैं, बेटा एनएफआईए माइनस करने के लिए एनएफआईए होना चाहिए, और एनएफआईए का सिर्फ एक कंपोनेंट दे रखा है यहाँ पर, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो क्वेश्चन बेटे इस तरीके से तो होना नहीं है। अब कोई ना कोई मेथड लगेगा, तो इनकम या एक्सपेंडिचर या वैल्यू एडेड। तो देखते हैं वैल्यू कौन कौन सी दे रखी है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, बेटे इनकम मेथड की एक वैल्यू मिल गई, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, बेटे दूसरी वैल्यू मिल गई ऑपरेटिंग सरप्लस। मिक्स्ड इनकम और ढूंढ लेते हैं, तो मिक्स्ड इनकम बेटे नहीं है। अच्छा डिविडेंड को बेटे कुछ नहीं करना, हाथ ही मत लगा देना ना, बहुत तेज झटका लगेगा। क्यों? क्योंकि डिविडेंड प्रॉफिट का पार्ट होता है, अगर प्रॉफिट दे दिया तो डिविडेंड कोई काम नहीं है। चलिए तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहले बेटे यहां लिख रहा हूं मैं कि इनकम मेथड से वैल्यू आती कौन सी है। तो आप जानते हो इनकम मेथड से क्या आता है बेटे, एनडीपी एट एफसी आता है। फॉर्मूला लिख दिया मैंने, ये सीओई, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम, ये आप जानते हो। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय ये दे रखा है बेटे 3000, ये लिख दिया बेटे मैंने 3000। ऑपरेटिंग सरप्लस ढूंढते हैं, वो नहीं है, तो आपको पता है ऑपरेटिंग सरप्लस रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी और प्रॉफिट। रेंट दे रखा है बेटे 800, ये लिख दिया 800। इंटरेस्ट दे रखा है बेटे 900, ये लिख दिया 900। और प्रॉफिट दे रखा है 1300, ये लिख दिया 1300। और मिक्स्ड इनकम बेटे इस क्वेश्चन में मुझे कहीं नहीं दिख रही, तो मिक्स्ड इनकम क्या मान लेंगे बेटे, 0 मान लेंगे। आगे सॉल्व करते हैं। 3000, 838 और 900, 4700, 4700 और 300, 5000 और 6000। ये आ गया बेटे आपका 6000। और चेक कर लेता हूँ बेटे, कभी मैं स्मार्ट बन रहा हूँ। 1300, 900, 2200, 800, 3000, 3000, 6000। ये आ गया बेटे 6000। एनडीपी एट एफसी आ गया। अब बेटे जीडीपी एट एमपी में कन्वर्ट करने के लिए एनडीपी एट एफसी तो मैं निकाल चुका हूं। अब बेटे एन से जी पे जाने के लिए क्या चाहिए, डेप चाहिए। एफसी से एमपी जाने के लिए क्या चाहिए, एनआईटी चाहिए। तो सबसे पहले डेप ढूंढते हैं बेटे इस क्वेश्चन में। डेप्रीसिएशन 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 भी नहीं है, तो 0 मत मान लेना बेटा, गलती करी थी एक बार बच्चों ने, डेप 0 मान लिया था। लेकिन यहाँ डेप एक्सपेंडिचर मेथड से आएगा। तो देखो डेप कैसे आएगा, तो यहां बेटे बता रहा हूं मैं, डेप का फॉर्मूला
ये दिखेगा बेटे ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ये ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दे दी। और फिक्स्ड को पूरा इन्वेस्टमेंट बनाने के लिए बेटे क्या करते हैं, चेंज इन स्टॉक ऐड कर देते हैं, चेंज इन स्टॉक ढूंढते हैं, ये रहा चेंज इन स्टॉक बेटे, डेल्टा स्टॉक ऐड कर देंगे। और डेल्टा स्टॉक ऐड करते हैं बेटे, ये बन गई हमारी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। और ग्रॉस में से बेटे आप माइनस कर दोगे नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और आपका बेटे डेप आ जाएगा। तो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है बेटे 850, डेल्टा स्टॉक चेंज इन स्टॉक है बेटे 50, और नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ये दे रखा है बेटे 800। 850 और 50 900, 900 में से 800 गया, ये आ गया बेटे डेप। तो इस तरीके से बेटे आपका डेप आएगा 100, ये डेप आपका 100 आ गया बेटे। ये ध्यान रखना डेप कैसे कैलकुलेट किया गया है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से बेटे नेट इन्वेस्टमेंट माइनस कर दी, और ग्रॉस में से जब नेट माइनस करोगे तो क्या बचेगा, डेप बचेगा। तो ये डेप आ गया बेटे, ये एनडीपी एट एफसी लिख देता हूँ यहाँ 6000, डेप आ गया 100। और एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स वो भी ढूंढ लेते हैं बेटे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है 300। तो 6000 और 400 ये हो गया बेटे 6400 हमारा जीडीपी एट एमपी। ये हमारा बेटे पहला पार्ट सॉल्व हो गया। अब बेटे फीफा कहा गया है निकालने के लिए। फीफा कैसे निकलेगा बेटे, तो ये लिख दिया मैंने यहाँ पर, जो मैंने पहला पार्ट अपना सॉल्व करा है जीडीपी एट एमपी। और बेटे इससे मिलती जुलती क्वेश्चन में टर्म दे रखी है, देखो जीएनपी एट एफसी दे रखा है, तो एनपी और डीपी का डिफरेंस हमारा एनएफआईए आएगा, और एनएफआईए से हम फीफा दे रखा है, फीटा दे रखा है, फीफा निकाल लेंगे बेटे। तो यहां लिख रहा हूं मैं जीएनपी एट एमपी, सॉरी एफसी दे रखा है बेटे क्वेश्चन में, तो ये लिख दिया मैंने जीएनपी एट एफसी। और एनपी से डीपी पे जाने के लिए बेटे हम एनएफआईए क्या करते हैं, माइनस करते हैं, ये आप जानते हो। और एफसी से एमपी पे जाने के लिए हम एनआईटी क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। तो जीडीपी एट एमपी आ चुका है हमारा, जो भी सॉल्व करा बेटे हमने 400, ये जीडीपी एट एमपी हम निकाल चुके हैं 6400। और जीएनपी एट एफसी दे रखा है बेटे क्वेश्चन में 6150। और एनएफआईए बेटे हमें निकालना है, क्योंकि एनएफआईए का एक कंपोनेंट मिसिंग चल रहा है, वो मिल नहीं रहा, बहुत ढूंढ लिया बेटे हमने, कुंभ के मेले में खो गया था वो। और एनआईटी ये ढूंढ लेते हैं, एनआईटी ये रहा बेटे 300। अब सॉल्व कर लेते हैं बेटे इसको। 6150 में ये 300 ऐड कर दोगे 6450, और 6450 बेटे उधर रहने दो, एनएफआईए को इधर ले आओ, सॉरी बेटे, ये एनएफआईए माइनस का इधर आ गया, प्लस का हो गया बेटे। और 150 में 300 जुड़ जाएगा 6450, और 6450 बेटे ये 6400 जाएंगे। और एनएफआईए की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से आपकी 50 आ गई बेटे, एनएफआईए की वैल्यू 50। अब एनएफआईए 50 आने के बाद अब हम क्या करेंगे बेटे, यहां करने जा रहा हूं, दिख जाएगा आपको। एनएफआईए का फॉर्मूला लिख दिया मैंने, फीफा माइनस फीटा। एनएफआईए बेटे मेरा 50 आ चुका है, और फीफा क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है, और फीटा क्वेश्चन में दे रखा है बेटे फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 80। ये माइनस का 80 बेटे इधर आके प्लस का हो जाएगा, और 80 और 50 बेटे 130 हो जाएगी आपकी फीफा की वैल्यू। तो यहां लिखने जा रहा हूं बेटे, फीफा आ गया आपका 130। समझ में आ गया बेटे 130 कैसे आया, ये माइनस का 80 इधर आके प्लस का हो जाएगा, 80 और 50 130, और ये आपकी फीफा की वैल्यू आ गई। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बेटे। अगले क्वेश्चन भी बेटे सेम सा ही है, जीडीपी एट एमपी निकालना है और फीफा निकालना है। तरीका आपको समझ में आ गया, इससे तो क्वेश्चन जीडीपी आने वाला नहीं है। तो बेटे फिर से अपना क्या करेंगे हम, सबसे पहले इनकम मेथड ही लगेगा इसमें भी। एनडीपी एट एफसी निकालते हैं, फॉर्मूला लिख दिया सीओई प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। ये बेटे मैंने अपना फॉर्मूला लिख दिया। अब सीओई ढूंढते हैं, सबसे पहले सीओई दे रखा है बेटे 3000, ये लिख दिया। ऑपरेटिंग सरप्लस के लिए आप जानते हो रेंट इंटरेस्ट रॉयल्टी। एक मिनट बेटे चेक कर लो कभी सेम क्वेश्चन तो नहीं आ गया ये। 6150 और 6150, सॉरी बेटे क्वेश्चन रिपीट हो गया है। आगे बढ़ते हैं, इसको ट्राई नहीं करते, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया था। अब की बार बेटे जीडीपी एट एमपी निकालना है, सेम सा क्वेश्चन लग रहा है। और अब की बार फीटा निकालना है। तो सबसे पहले बेटे यहां देख लेते हैं, जीएनपी एट एफसी दे रखा है, एनपी से तो डीपी आना नहीं आपको पता है क्योंकि फीटा मिसिंग कर रखा है, इसका एनएफआईए मिसिंग है। तो अगेन क्वेश्चन इनकम मेथड से होगा, तो अपना पहले फॉर्मूला लिख देते हैं बेटे, एनडीपी एट एफसी
फॉर्मूला सीओई, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम। सबसे पहले बेटे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय ढूंढते हैं क्वेश्चन में। कंपनसेशन एम्प्लॉय कितना है, ये दे रखा है बेटे 1000। ऑपरेटिंग सरप्लस ढूंढते हैं तो बेटे प्रॉफिट इंटरेस्ट रॉयल्टी दे रखी है, और सॉरी रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट दे रखा है, रॉयल्टी शायद नहीं दे रखी है बेटे, तो कोई बात नहीं, तो इन्हीं को ऐड कर देते हैं। प्रॉफिट है 400, इंटरेस्ट है बेटे 250 और रेंट है बेटे 150 आपका। मिक्स्ड इनकम और ढूंढ लेते हैं बेटे, मिक्स्ड इनकम मिक्स्ड इनकम मिक्स्ड इनकम, एमआई मिसिंग चल रहा है बेटे, ये भी खो गया, जीरो मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 1000, 400, 1400, 200, 1600, 1600 और एक 1700, 1700 और 1800, ये हो गया बेटे आपका 1800। एक बार चेक कर लेता हूँ बेटे, 250 और 150, 400, 400, 400, 800 और ये 1000, 1800 आ गया बेटे एनडीपी एट एफसी। अब निकालना बेटे हमें जीडीपी एट एमपी। जीडीपी एट एमपी निकालने के लिए क्या करेंगे बेटे, एनडीपी एट एफसी तो आ गया। अब एन से जी पे जाने के लिए डेप क्या करेंगे, प्लस करेंगे। एफसी से एमपी जाने के लिए एनआईटी क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। एनडीपी एट एफसी आ चुका है बेटे आपका 1800। डेप्रीसिएशन ढूंढते हैं बेटे क्वेश्चन में। ओहो, फिर से डेप मिसिंग कर दिया बेटे, तो डेप आपको पता लग चुका किस तरीके से निकलना है, यहां फिर लिखने जा रहा हूं। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे दिया बेटे, पूरी इन्वेस्टमेंट दे दी सीधा इसने इस बार हमें, कोई बात नहीं, इसमें से बेटे माइनस कर देंगे नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ओहो, बड़ा आसान दे दिया बेटे इस बार तो डेप निकालने का तरीका। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है बेटे आपकी 220 और नेट इन्वेस्टमेंट है बेटे आपकी 170 और ये आपका 50 आ गया बेटे डेप्रीसिएशन, ये लिख दिया मैंने 50। एनआईटी ढूंढते हैं बेटे, अब एनआईटी दे रखा है 100, ये लिख दिया 100। 1800, 100, 1900, 1950 आ गया बेटे ये। तो बेटे हमारा आंसर आ गया 1950, ये आ गया बेटे हमारा आंसर किसका, जीडीपी एट एमपी का। अब बेटे फीटा निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है, जीडीपी एट एमपी आप निकाल चुके हो। इससे मिलती जुलती टर्म बेटे यहां दे रखी है जीएनपी एट एफसी, ये लिख दिया बेटे मैंने जीएनपी एट एफसी। एनपी को बेटे डीपी में बदलने के लिए एनएफआई आप माइनस करते हो, आप जानते हो। एफसी को एमपी बदलने के लिए बेटे एनआईटी क्या कर देते हो, प्लस कर देते हो, ये भी आपको पता ही है। ये आप समझ में आ गया हो बेटा, ऐसे क्वेश्चंस में कर क्या रहे हैं ये लोग, एनएफआई का एक पार्ट मिसिंग कर रहे हैं ताकि हम एनएफआई का यूज ना कर सके इस एनपी को डीपी में कन्वर्ट करने के लिए, इसलिए क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं हो रहा है, इसलिए कोई ना कोई मेथड लग रहा है। और ये बेटे ये जो टर्म दी जा रही है जीएनपी एट एफसी, ये इसलिए दी जा रही है बेटे इस तरह की टर्म, ताकि हम जो जीडीपी एट एमपी निकालें उसको जीएनपी में एनपी में कन्वर्ट करने के लिए हम एनएफआई का यूज करें और इससे हमारी एनएफआई की वैल्यू आ जाए। तो फिर से लिखते हैं जीडीपी एट एमपी आ चुका है हमारा 1950। जीएनपी एट एफसी बेटे क्वेश्चन में दे रखा है ये 1850, आप भी देख लो, कभी कभी भैया मैं तो दिखा नहीं रहा बट आप भी देखो अच्छे से। जीएनपी एट एफसी आ गया 1850। अब एनएफआई मिसिंग है बेटे, तो ये लिख दिया मैंने एनएफआई। उसके बाद एनआईटी ढूंढते हैं, एनआईटी दे रखा है बेटे 100, ये हो गया बेटे। अब 1850 बेटे 100 जुड़ जाएंगे तो 1950, 1950 को यहीं रहने दो और एनएफआई माइनस का इधर ले आओ बेटे, और ये 1950 इधर ले जाओ, तो यहां से एनएफआई की वैल्यू बेटे आ गई 0, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपने एनएफआई का फॉर्मूला पुट करो, फॉर्मूला है बेटे फीफा माइनस फीटा। फीफा बेटे क्वेश्चन में दे रखा है मेरे ख्याल में 30 और फीटा नहीं है, कोई बात नहीं, एनएफआई 0 है, तो यहां से बेटे फीटा की वैल्यू 30 आ गई बेटे, कितनी आ गई 30, तो फीटा भी आ गया बेटे आपका और जीडीपी एट एमपी भी आ गया 1950। ये आपके बेटे दो आंसर हो गए। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन बेटे एनएनपी एट एमपी और जीडीपी एट एफसी पूछा हुआ है, इसकी बात कर लेते हैं। तो इसमें वैल्यू टर्म कौन कौन सी दे रखी है बेटे, रेंट एंड इंटरेस्ट, वेजेस एंड सैलरी, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। बेटे ज्यादातर टर्म्स मेरे को इनकम मेथड की ही लग रही है, तो कोई नहीं बेटे अपना इनकम मेथड का यूज करते हैं। और आप जानते हो इनकम मेथड से क्या आएगा, एनडीपी एट एफसी, सीओई, ओएस
और एम आई मुंबई इंडियन नहीं, याद आ गई होगी तुम्हें मुंबई इंडियन की। कोई बात नहीं बेटे, हो जाता है इस उम्र में। रेंट एंड इंटरेस्ट कितना है? 6,000। सॉरी 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 बेटे, मैं भूल गया है ना, मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, तुम्हें एम आई की याद दिला रहा हूँ, मुझे किसी और की याद आ गई थी। वेजेस एंड सैलरी ये हुए बेटे 1800। वेजेस एंड सैलरी दे रखी है 1800। अब बेटे इन काइंड ढूंढते हैं जल्दी जल्दी, अलग से क्या क्या फायदे दिए उसको। इन काइंड इन काइंड इन काइंड नहीं है बेटे, लेकिन सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर दे दिया बेटे। ये आ गया, कितना है ये? 200। तो बेटे सीओई का तो काम हो गया, सैलरी दे दी थी इन कैश, और अलग से एम्प्लॉयर ने प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट कर दिया, और कोई फायदे उसको नहीं दिए। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं बेटे। अब बात करते हैं ओएस की, ऑपरेटिंग सरप्लस की। तो रेंट एंड इंटरेस्ट दे दिया बेटे 6,000, ये लिख दिया 6,000। रेंट इंटरेस्ट का काम हो गया बेटे। अब रॉयल्टी ढूंढते हैं, तो रॉयल्टी नहीं है। तो बेटे अगर रॉयल्टी नहीं है तो चौथी टर्म हम प्रॉफिट ढूंढेंगे। मैं आपको बताया था कि कई बार अगर प्रॉफिट मिसिंग हो तो क्या क्या ढूंढना है। एक तो बेटे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, कॉर्पोरेट टैक्स, कंपनी प्रॉफिट में जो टैक्स प्रॉफिट कमाती है उसमें पहले टैक्स देती है, और जो पार्ट प्रॉफिट का बांट दिया गया वो डिविडेंड होता है। तो बेटे प्रॉफिट नहीं है तो कोई बात नहीं, इनको जोड़ेंगे। ये हो गया 400 आपका अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। टैक्स हो गया बेटे 120, और डिविडेंड हो गया बेटे 80। बेटे ऑपरेटिंग सरप्लस का काम खत्म। अब बात करते हैं बेटे मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम दे रखी है 1,000। सबको जोड़ देते हैं बेटे, आपका एनडीपीएट एफसी आ जाएगा 1800 और 200, 2,000, 6,000, 8,000, 400, 8400, 8500, 8600 और 9600, 9,600 बेटे। फिर भी चेक कर लेता हूं मैं, 6,000, 1,000, 7,000 तो ये हो गए बेटे, 8,000 ये हो गए, 8,800 और 200, 9,000 तो ये हो गए, 400 ये हो गए, 9,400 और 500 और ये 20 का जोड़ 600, ये 9,600 एनडीपीएट एफसी आ गया। लेकिन सवाल कहा गया है एनएनपीएट एमपी बताना बेटे। कोई नहीं, बदल देंगे इसको, कर देंगे बेटे आपके लिए। एनएनपी एट एमपी निकालना है, एनडीपी एट एफसी आ गया, और डीपी को बेटे एनपी में बदलने के लिए एनएफआईए क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे, सॉरी हाँ। एफसी को बेटे एमपी में बदलने के लिए एनआईटी क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। कर देते हैं बेटे सब कुछ जल्दी जल्दी। 9600 आ चुका है आपका। और एनएफआईए ढूंढते हैं, एनएफआईए तो बेटे नेट फैक्टर इनकम 2 एब्रोड दे दिया बेटे। 2 आप जानते हो, हमने कम कमाया, बाहर वालों ने ज्यादा कमाया। अगर हमने कम कमाया, बाहर वालों ने ज्यादा कमाया, तो इसको क्या करेंगे, माइनस। क्यों? क्योंकि पैसा हमारे पास ज्यादा आ नहीं रहा है, हमारे पास से जा रहा है, तो इसको बेटे माइनस करेंगे। वैल्यू देख लेते कितनी, 70 है, ये बेटे 70 आपका माइनस होगा। एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स की और बात कर लेते हैं। एनआईटी और ढूंढ दे बेटे, एनआईटी दे दिया 100। अब सब्सिडी बेटे मार दिया मैंने काटा, क्योंकि एनआईटी दे दिया, सब्सिडी को काम है ही नहीं। ये हो गया बेटे 100 प्लस हो जुड़ेगा बेटे, 70 माइनस होगा, 30 जुड़ जाएगा, तो ये आ गया 9,630। आपका पहला पार्ट सॉल्व हो गया बेटे। अब निकालना है जीडीपी एट एफसी। कोई ना बेटे, ये भी निकाल देते हैं, जीडीपी एट एफसी। और आप एनडीपी एट एफसी निकाल ही चुके हो, ये लिखा मैंने एनडीपी एट एफसी। और एन से जी पे जाने के लिए आप जानते हो क्या करना है, डेप प्लस कर देना है। एनडीपी एट एफसी आपका आ गया था बेटे 9,600। और डेप और ढूंढ लेते हैं, डेप 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 मिल जा भाई, मिल जा। इतने भी भाव मत खा यार तू। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल बेटे, फिक्स्ड कैपिटल जो आपने कंज्यूम करी है, यूज करी है, जितने रुपए से यूज करी है वो डेप्रिसिएशन है। कितना है ये, 50। ये बेटे लो 50, और ये 9,000, ओहो 9,650। ये आ गया बेटे आपका आंसर, जीडीपी एट एफसी। ये भी दिए मारा बेटे हमने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया बेटे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और ऑपरेटिंग सरप्लस। तो पता लग गया, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एक्सपेंडिचर मेथड यूज होगा, ऑपरेटिंग सरप्लस इनकम मेथड यूज होगा। तो कर देते हैं यूज बेटे। सबसे पहले ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन निकालना है, तो एक्सपेंडिचर मेथड यूज होगा। मैंने आपको बताया था एक्सपेंडिचर मेथड पहले से मत लिख देना, जैसे वैल्यू एडिशन लिखते हो जीवी एट एमपी, इनकम लिखते हो एनडीपी एट एफसी, ऐसे नहीं लिखना। पहले क्वेश्चन को देखना है और उसमें यह ढूंढना है कि एक्सपेंडिचर मेथड की
जो वैल्यूज दे रखी है, टर्म्स दे रखी हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट की कौन सी वैल्यू है, ग्रॉस है या नेट है? ग्रॉस होगी तो जीडीपी और नेट होगी तो एनडीपी। चलिए तो इन्वेस्टमेंट ढूंढते हैं। अब मिल जा भाई इन्वेस्टमेंट, ये रहा बेटे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इसका मतलब बेटे यही चीज मिसिंग थी यार, पता ही नहीं अब क्या लिखना है। तो कोई नहीं बेटे, जी से स्टार्ट करेंगे अपना क्वेश्चन, क्योंकि जी की फॉर्म में पूछा है, जी से स्टार्ट कर देंगे। और बस तो बेटे जी से स्टार्ट कर दो। एक्सपेंडिचर मेथड क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ग्रॉस वैल्यू पूछिए तो ग्रॉस से स्टार्ट कर दिया, जीडीपी एट एमपी। फॉर्मूला लिख दिया बेटे, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और नेट एक्सपोर्ट। आप जानते हो बेटे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर मेथड में सबसे पहले प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल जो दे रखा है, जो मिसिंग है, और नेट एक्सपोर्ट। अब बेटे इस क्वेश्चन में ना एक तो टर्म ये मिसिंग हो गई, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जो कहा भी उसे निकालने के लिए क्वेश्चन मार्क लगा दिया। और बेटे ये वैल्यू मैं तभी निकाल पाऊंगा जब मेरे पास क्या होगी, जीडीपी एट एमपी होगी। तो सबसे पहले बेटे मैं क्या निकालूंगा, जीडीपी एट एमपी। और पक्का क्वेश्चन बेटे इससे मिलती जुलती कोई ना कोई टर्म मिलेगी। ओहो, शुरुआत में ही दे दिया भाई, मुहूर्त कर दिया, नेशनल इनकम दे दी बेटे। तो ये लिख दिया मैंने एनएनपी एट एफसी। क्या लिख दिया, एनएनपी एट एफसी। और एन को जी में बदलने के लिए आप जानते हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, डेप प्लस करते हैं। एनपी को डीपी में बदलने के लिए बेटे एनएफआईए माइनस करते हैं, और एफसी को एमपी में बदलने के लिए एनआईटी क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। तो शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। एनएनपी एट एफसी, नेशनल इनकम रखा बेटे 22,100। डेप्रीशिएशन ढूंढते हैं, डेप्रीशिएशन, ओहो मिल गया बेटे, काम हो गया 500। उसके बाद एनएफआईए ढूंढते हैं, एनएफआईए मिल जा भाई, ये मिल गया बेटे एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम 150। कोई नहीं बेटे, साइन माइनस का लगा रखा बेटे, गड़बड़ नहीं करनी, साइन की ये माइनस लगा दिया। और एनएफआईए बेटे माइनस करना था, फॉर्मूला कह रहा था वो माइनस लगा दिया फॉर्मूले वाला। एनआईटी और ढूंढ लो बेटे, एनआईटी ये दे रखा है बेटे 700। ये होगी बेटे यहां तक बात। अब जोड़ देते हैं, घटा कर देते हैं, 500 और 700 बेटे 1200 ये, और माइनस माइनस प्लस आप जानते हो ये 1350। और 22,100 में से बेटे 1350 जोड़ दूंगा, 22,100 में 1350, 5 4 3 23,450। ये आ गया बेटे जीडीपी एट एमपी 23,450। ये किसकी वैल्यू आ गई बेटे, जीडीपी एट एमपी की। और यही तो चाहिए था मुझे, यहां पे जीडीपी एट एमपी मिल जाए मुझे बस एक बार, फिर तक क्वेश्चन उड़ा दूंगा मैं। ये आ गया 23,450। और प्राइवेट एक्सपेंडिचर है बेटे हमारा, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन ये 7,200 है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी ढूंढ लेते बेटे, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है 6,100। और ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ये तो बेटे मिसिंग चल रहा है, कई दिनों से मेरे को नहीं मिला बेटे, ये आपको कैसे मिल जाएगा, है ना, ये मिसिंग चल रहा है। और नेट एक्सपोर्ट और ढूंढ लेते हैं, ओहो नेट एक्सपोर्ट दे दिया बेटे 3400। सारी वैल्यू भगवान की दया से मिल गई हमें, बस अब जोड़ घटा का खेल रह गया है। 7,200 और 600, 7 और 6 1300 तो बेटे ये हो गए, सॉरी हाँ 7,000 6,000 13,000 हो गए, सॉरी बेटे 13,000। और 13,300 तो ये हो गए आपके, और 13,000 में 3,000 ये भी जोड़ दो, 16,000 हो गए बेटे। और 300 पहले थे, 300 400 700, मेरे ख्याल से यहां का टोटल आ रहा है बेटे 16,700। फिर बेटे आप चेक करते रहना कहीं गड़बड़ कर दूं मैं। 7 और 6 13 और 3 16, ये हो गए 2 और 1 3 और 4 7, 16,700 प्लस जीडीसीएफ। और इधर है बेटे 23,450। अब यहां से जीडीसीएफ की वैल्यू आ जाएगी, सारे काम मेरे से कराओगे क्या, 23 में से 16 गए तो 7,000। ओहो करना पड़ेगा बेटे ये तो मेहनत। 23,450 में से माइनस करेंगे बेटे 16,700, 5 14 में से 7 गए 7, और उसके बाद बेटे 12 में से 6 गए 6, 6,750। बेटे कैलकुलेशन गलती हो जाए तो अपना देख लेना भाई, मेरा काम था तरीका समझाने का, है ना। चलिए अब आगे बात करते हैं, अगले चीज में क्या पूछा बेटे, ऑपरेटिंग सरप्लस। फटाक से इनकम मेथड का फॉर्मूला लगा दो। इनकम मेथड से बेटे आता है एनडीपी एट एफसी, फॉर्मूला सीओई ऑपरेटिंग सरप्लस
और एमआई मिक्स्ड इनकम। अब बेटे ऑपरेटिंग सरप्लस मिसिंग है क्वेश्चन में, और एनडीपी एट एफसी भी नहीं है हमारे पास। तो पहला काम क्या कर देना है, एनडीपी एट एफसी निकाल देना है। वो निकलेगा बेटे, उसके लिए क्वेश्चन में दे रखा है एनएनपी एट एफसी, इसका भाई दे रखा है। एनपी को डीपी में बदलने के लिए बेटे एनएफआईए क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और एनएफआईए भी ढूंढ लेते हैं। एनएफआईए दे रखा है बेटे, हाँ दे रखा है, ये रहा एनएफआईए दे रखा है। तो एनएनपी एट एफसी दे रखा है बेटे आपका, कहाँ है एनएनपी एट एफसी, हाँ 22,100, और एनएफआईए बेटे माइनस का 150, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटे, तो 250 हो जाएगा ये आपका 22,250। 100 में 100 जुड़ जाएगा 200 और 50 बेटे, हाँ 22,250। ये आ गया एनडीपी एट एफ सी 22,250। सीओई ढूंढो बेटे, सीओई कंपनसेशन एम्प्लॉय नहीं दे रखा होता है बेटे, वेजेस से सैलरी देते हैं। फिर मैं अगर नजर मार लेता हूँ कोई सीओई दे रखा हो, छुप रहा हो हमसे, है ना। वेजेस सैलरी दे रखी है बेटे 12,000, ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना है। उसके बाद एमआई मिक्स्ड इनकम बेटे दे रखी है सेल्फ एम्प्लॉयड की 4800। अब ये 12,000, 4,000, 16,800 इधर आके बेटे माइनस हो जाएगा। तो ऑपरेटिंग सरप्लस की वैल्यू आएगी बेटे आपकी 22,250 में से 16,800 माइनस कर दोगे बेटे, तो यहां वैल्यू बचेगी 50 का 50 80 बचेगा, 12 में से 8 गया 4, और एक इसमें से लिया 11 में से 6 गए 5, और बचा ही नहीं कुछ, 5,450 ये वैल्यू आ गई बेटे ऑपरेटिंग सरप्लस की। बेटे आंसर अपने हिसाब से चेक करते रहना बेटे, कोई गड़बड़ में तो नहीं कर रहा मैं, है ना। उसके बाद आंसर कैसे चेक करो बेटे, कैलकुलेशन चेक कर लेना, बाकी तो यही है। अगला क्वेश्चन बेटे, ओहो देख तो लूं, दोनों वैल्यू आ गई थी ना, हाँ बेटे दोनों आ गई है। अगला क्वेश्चन हमारा, अगले क्वेश्चन में कहा गया बेटे नेशनल इनकम दे रखी है, एनआईटी दे रखा है, प्राइवेट एक्सपेंडिचर गायब कर दिया इस बार, और गायब कर दिया बेटे फिर से ऑपरेटिंग सरप्लस। तो आपको पता है एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला लगना है, लेकिन पहले एक्सपेंडिचर देख लूं, दे क्या रखा है बेटे, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है। तो आपको पता है फॉर्मूले में आ जाएगा बेटे जीडीपी एट एमपी। फॉर्मूला लिख रहा हूं, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और नेट एक्सपोर्ट, ये लिख दिया बेटे फॉर्मूला। अब प्राइवेट एक्सपेंडिचर ढूंढते हैं कितना है, ये क्वेश्चन मार्क है, ये लिख दिया बेटे मैंने यहाँ पे। अच्छा एक मिनट बेटे, क्वेश्चन तो बेटे तब होगा ना, ये प्राइवेट एक्सपेंडिचर ही मिसिंग कर दिया, और जीडीपी एट एमपी हमारे पास है ही नहीं, जीडीपी एट एमपी बेटे हमारे पास नहीं है। तो बेटे दो वैल्यू मिसिंग हो गई। अब बेटे दो वैल्यू मिसिंग होगी तो क्वेश्चन तो होना नहीं है। तो सबसे पहले जीडीपी एट एमपी निकालते हैं, और जीडीपी के लिए क्वेश्चन में बेटे एनएनपी एट एफसी दे दिया उसने नेशनल इनकम। तो सबसे पहले बेटे निकालते हैं जीडीपी एट एमपी। क्वेश्चन में दे रखा है बेटे हमारे पास एनएनपी एट एफसी दे रखा है। एन से जी पे जाने के लिए आप जानते हो डेप क्या होना है, प्लस होना है। एनपी से डीपी पे जाने के लिए एनएफआईए, सॉरी बेटे, एनपी से डीपी जाने के लिए एनएफआईए क्या होना है, माइनस होना है। और एफसी से एमपी पे जाने के लिए बेटे एनआईटी क्या होना है हमारा, प्लस होना है। उसके बाद एनएनपी एट एफसी दे दिया बेटे 50,000। डेप्रीसिएशन ढूंढते हैं, डेप्रीसिएशन कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल ये दे रखा है बेटे 700। एनएफआईए भी ढूंढ ही लो, एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड बेटे ये है 500। एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स, एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स ये दे रखा है बेटे 1000। अब रहेगा बेटे कैलकुलेशन का पार्ट, 700 में से 500 के बेटे ये तो बच गए 200, और 1000 जुड़ जाएंगे तो 1200 ऐड हो जाएंगे बेटे, 1200 ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा बेटे 51,200। 50,000 था ये नेशनल इनकम, और ये 51,200 आ गया हमारा जीडीपी एट एमपी। ये पुट कर देता हूं बेटे यहाँ पे 51,200। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अब हमारा आ जाएगा। और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ढूंढते हैं बेटे, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर दे रखा है 12,500। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ये दे रखा है बेटे 17,000। और नेट डोमेस्टिक, सॉरी नेट एक्सपोर्ट बेटे, नेट एक्सपोर्ट ये दे रखा है बेटे 2,000।
सब जोड़ जाड़ दो बेटे, 17 और 12 29 और 2 31, 31,500 आ गया बेटे इधर का टोटल। तो यहां लिख देता हूं बेटे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये इधर ले आया। और इधर बेटे 51,200 में से हमारा जाएगा 17 और 12 29 और 2 31,500, 12 में से 5 जाएगा 7 बचेगा बेटे, ये हो गया 700। और एक इसमें से लिखा चलो 0 में से 19,700 बता रहा बेटे, फिर भी चेक कर लेता हूं मैं। 51,200 में से 31,500 ही था ना बेटे, 17 और 2 29,000, 17 और 12 29,000, 17 12 29 और 2 31,500 ही है। ठीक है बेटे, चार में से 3 गया तो 1, 19,700 ही आ रहा है बेटे। फिर भी एक बार चेक कर लेना बेटे, कोई गड़बड़ हो रही हो तो। ठीक है, 19,700 आ गया ये हमारा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। आगे बात करते हैं बेटे, ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना है, कोई नहीं ये भी देख लेते हैं। इनकम मेथड लगेगा बेटे, तो फॉर्मूला लगा दिया एनडीपी एट एफसी, सीओई, ओएस और एमआई। अब बेटे इस क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सरप्लस मिसिंग है और ओपीटी सब मिसिंग है और एनडीपी एट एफसी मिसिंग है। तो पहला काम फिर क्या कर देंगे, हम एनडीपी एट एफसी निकाल लेंगे। और एनडीपी एट एफसी निकालने के लिए बेटे क्वेश्चन में नेशनल इनकम दे रखी है एनएनपी एट एफसी। एनपी से डीपी पे जाने के लिए बेटे एनएफआईए क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और शायद में कुछ भी नहीं बदलना है, तो बेटे करते हैं क्वेश्चन अपना। एनएनपी एट एफसी दे रखा है आपका 50,000 और एनएफआईए है बेटे नेट फैक्ट इनकम फ्रॉम ब्रॉड है बेटे 500। ये आ जाएगा बेटे 49,500। 49,500 बेटे यहां पुट कर देता हूं एनडीपी एट एफसी में 49,500। सीओई कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ये ढूंढते हैं बेटे, ये वेज एंड सैलरी दे रखी है बेटे 20,000। इन काइंड मेरे ख्याल शायद नहीं मिलेगा बेटे। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन भी शायद मेरे को नहीं दिख रहा है कहीं पे। तो यही हो गया बेटे आपका पूरा ऑपरेटिंग सरप्लस मिसिंग है, इसे मिसिंग ही रहने देते हैं। एमआई है बेटे मिक्स्ड इनकम बेटे 13,000। अब 20 और 13 तो हो गए बेटे आपके 33,000। 33 ज्यादा था कि माइनस हो जाएगा बेटे, तो ऑपरेटिंग सरप्लस की वैल्यू 16,500 आ जाएगी बेटे। कितनी आ जाएगी, 16,500। 49 में से बेटे 33 जाएंगे तो 16 ही बचेंगे शायद, और 500। हाँ, ये आ गया बेटे आपका आंसर ऑपरेटिंग सरप्लस का। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन बेटे, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकालना, एक्सपेंडिचर मेथड यूज होगा। मिक्स्ड इनकम निकालनी है बेटे, इनकम मेथड यूज होगा। और इनकम मेथड के बेटे क्वेश्चन में स्टार्टिंग में एनएनपी एट एफसी दे रखा है हमें। चलिए तो सबसे पहले एक्सपेंडिचर मेथड से करते हैं। अब जी आएगा या एन आएगा ये देख लेते बेटे। इन्वेस्टमेंट कौन सी दे रखी है, इन्वेस्टमेंट नजर मार लेता हूं बेटे। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है, तो इसका मतलब ये पता लग गया क्वेश्चन कहां से स्टार्ट होना है। तो जीडीपी एट एमपी आ जाएगा बेटे मेरा। फॉर्मूला लिख रहा हूं, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और नेट एक्सपोर्ट। शुरू करते हैं बेटे। प्राइवेट एक्सपेंडिचर वो शुरू तो कर ही नहीं सकते बेटे, क्योंकि क्या मिसिंग है क्वेश्चन में, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मिसिंग है। ये वाली टर्म बेटे मिसिंग चल रही है, गायब चल रही है। जीडीपी एट एमपी है नहीं, तो सबसे पहला काम को पता लग चुका है। अब इतनी देर हमें वो होगी क्वेश्चन करते हुए। जीडीपी एट एमपी निकालना है, तो उसके लिए क्वेश्चन में क्या दे रखी है, इससे मिलती जुलती टर्म एनएनपी एट एफसी दे रखा है बेटे। अब नेट को बेटे ग्रॉस में कन्वर्ट करने के लिए आप जानते हो डेप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। एनपी से डीपी पे जाने के लिए एनएफआईए क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। एफसी से एमपी पे जाने के लिए एनआईटी क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। एनएनपी एट एमसी, एनएनपी एट एफसी दे रखा है बेटे 71,000 डेप्रीसिएशन और ढूंढ लेते हैं बेटे। डेप्रीसिएशन बेटे कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल के नाम से दे दिया डेप्रीसिएशन 3,000। एनएफआईए और ढूंढ लेते हैं। एनएफआईए नेट फैक्ट इनकम फ्रॉम रोड, ये दे रखा है बेटे 1,000 के बाद, कोई 1,000 ना लगे आपको बेटे, 7 लगे है ना। एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ये भी नजर मार लेते हैं। नेट इनडायरेक्ट टैक्स ये बेटा दे दिया 2,000।
71 और 3 74 और 74 और 2 76, 76 में से एक गया 75, ये आ गया बेटे 75 था। एक बार चेक कर लो बेटे, 1 और 3 4 और 2 6, 6 में से एक गया 5, 75,000। ये जीडीपी एट एमपी आ गया बेटे 75,000। प्राइवेट एक्सपेंडिचर में नजर मार लेते हैं बेटे, प्राइवेट एक्सपेंडिचर दे रखा है 40,000, मोटा रकम दे दिया भाई। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मिसिंग चल रही है, इसे मिसिंग ही चलने दो, अपने आप आ जाएगी जब इसको हमारी याद आएगी। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ये दे रखा है बेटे 10,000, और नेट एक्सपोर्ट भी देख लेते हैं, इसको भी नेट एक्सपोर्ट है बेटे 5,000। तब जोड़ जाड़ देते हैं बेटे, 40 और 10 50 और 50 और 5 55 और 55 75 में से जाएगा तो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आ गया बेटे 20,000। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन आ गया 20,000। देख लो बेटे, 40 और 10 50 और 5 55 55 75 में जाएगा, 20 ही बचेगा। ठीक है बेटे, अगला निकालना बेटे हमें मिक्स्ड इनकम मेथड लगने वाला है, पता लग गया आपको। एनडीपी एट एफसी आने वाला है। एनडीपी एट एफसी कैसे आता है, सीओई, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम। सीओई बेटे, सीओई ढूंढते हैं, कोई नहीं भाई, सीओई मिल जा भाई, सीओई। वेज एंड सैलरी दे रखी है बेटे 15,000। पर होगा क्वेश्चन कैसे होगा बेटे, मिक्स्ड इनकम निकालने के लिए क्या चाहिए, एनडीपी एट एफसी चाहिए, तो है ही नहीं, भूल जाता है मैं भी, है ना। तो सबसे पहले बेटे एनडीपी एट एफसी निकालते हैं। इसके लिए क्वेश्चन में दे रखा है एनएनपी एट एफसी, नेशनल इनकम दे रखी है बेटे। एनपी से डीपी पे जाने के लिए एनएफआईए माइनस कर दोगे, तेज हो आप पूरे, आपको पता है, नहीं पता बेटे मैं बता देता हूं आपको। एनएनपी एट एफसी बेटे 71,000, और एनएफआईए नेट फैक्ट इनकम फ्रॉम बेटे ये है 1,000, और 71 में से बेटे एक बजाएगा 70,000 आ गया बेटे हमारा एनडीपी एट एफसी। अब ये ले देता हूं बेटे यहाँ 70,000। सीओई नहीं दे रखा है, उसका एक कंपोनेंट दे रखा है वेज एंड सैलरी, और इन काइंड मेरे ख्याल बेटे नहीं है, आपको दिखे तो बता देना। वेज एंड सैलरी है बेटे 15,000। ऑपरेटिंग सरप्लस ये तो शायद नहीं निकालना नहीं बेटे, इस बार रेंट इंटरेस्ट रॉयल्टी प्रॉफिट मिलेगा। प्रॉफिट दे रखा है बेटे 1,200। रेंट और ढूंढ लो बेटे, रेंट। ओहो, ऑपरेटिंग सर्विस दे रखा था बेटे, यार बता दिया करो यार, तुम भी ना गलती कराए थे मेरे से, नजर नहीं गई बेटे मेरी, सॉरी। ऑपरेटिंग सर्विस दे रखा है बेटे, तो प्रॉफिट का कोई काम नहीं, काटा मार दिया बेटे इस पे मैंने, शुक्र बेटे नजर पड़ेगी मेरी। ऑपरेटिंग सरप्लस है बेटे 30,000, और मिक्स्ड इनकम बेटे ये तो शायद निकालना ही है हमें, इसको क्यों ढूंढ रहा हूं फिर मैं, बताओ बेटे, जिसको ढूंढना है, जिसको ढूंढ नहीं रहा, जो है उसको ढूंढ रहा हूं, बताओ। चलिए, पता नहीं क्या बोल जाता हूं मैं भी, सॉरी। 30 और 15 बेटे ये हो गए 45, और 70 में से 45 जाएंगे बेटे, आपके 25 बच जाएंगे, तो मिक्स्ड इनकम आ गया बेटे 70 में से 45 जाएंगे, 25 ही बचेंगे ना। कभी हंस रहे हो मेरे ऊपर, हाँ तुम्हारा नहीं पता बेटे। एम आई आ गया बेटे 25,000, 15 और 30 45, इधर जाएगा 45 और 20 65 और 5, ठीक है बेटे, सही आंसर एम आई आ गया। अगले क्वेश्चन बात है बेटे, अगली बार कहा गया हमें अगले क्वेश्चन में एनडीपी एट एफसी निकालना है, एक्सपेंडिचर मेथड का भी यूज करना है और प्रोडक्शन मेथड का भी। आप जानते हो बेटे वैल्यू एडेड का ही दूसरा नाम है प्रोडक्शन मेथड, इस पे भी नजर मार लो बेटे। वैल्यू आउटपुट दे दिया इकोनॉमिक टेरिटरी का, मतलब देश के अंदर, देश की बाउंड्री के अंदर जितना भी वैल्यू आउटपुट प्रोड्यूस किया गया, जितना भी आउटपुट प्रोड्यूस किया गया उसकी वैल्यू दे दी। तो बेटे जब दे ही दिया तो कोई ना, सबसे पहले जीवीए एट एमपी निकाल लो, फॉर्मूला वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कोस्ट। वैल्यू ऑफ आउटपुट दे दिया बेटे हमें 4100, इंटरमीडिएट कोस्ट ढूंढते हैं बेटे। अब इंटरमीडिएट कोस्ट मतलब परचेज को कहते हैं बेटे, प्राइमरी सेक्टर की दे दी, चलो ये भी काम आ जाएगा। सेकेंडरी सेक्टर की भी दे दी, ये भी काम आएगा। और टर्सरी की भी दे दी बेटे, ये भी काम आएगा। चलिए, तो प्राइमरी सेक्टर ने कितने का रॉ मटेरियल खरीदा, 600 रुपए का। सेकेंडरी सेक्टर ने खरीदा बेटे 700 रुपए का, और टर्सरी सेक्टर ने खरीदा बेटे 700 रुपए का। इसने भी खरीदा, अच्छा सेकेंडरी का बेटे, अच्छा ठीक है, सेम वैल्यू है बेटे, मुझे लगा कि मैं गलती कर रहा हूं। अब बेटे ये क्वेश्चन हो गया, इसमें वैल्यू आउटपुट दे दिया बेटे, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी का वैल्यू आउटपुट जोड़ के दे दिया हमें क्वेश्चन में, लेकिन परचेज उनकी अलग अलग बता दी थी। कोई बात नहीं बेटे, 7 7 14 600
2000, 4100 बेटे में 2000 जाएंगे, 2100 आ गया बेटे जीवीए एट एमपी। और आपको पता है जीवीए एट एमपी ही हमारा क्या होता है बेटे, जीडीपी एट एमपी होता है। अब उसने कहा था एनडीपी एट एफसी निकालना है बेटे एक्सपेंडिचर मेथड से और प्रोडक्शन से। तो बेटे मैंने क्वेश्चन प्रोडक्शन से ही कर दिया, कोई बात नहीं, एक्सपेंडिचर बाद में कर देंगे। जीडीपी एट एमपी आ गया। अब उसने हमें क्वेश्चन में कहा है एनडीपी एट एफसी निकालना है और जीडीपी एट एमपी बेटे हम निकाल चुके हैं। जी से एन पे जाने के लिए बेटे डेप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, और एमपी से एफसी जाने के लिए बेटे एनआईटी क्या कर दोगे, आप माइनस कर दोगे। अब जीडीपी एट एमपी तो हमारा आ गया बेटे 2100। डेप ढूंढते हैं बेटे इस क्वेश्चन में, डेप्रीशिएशन कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल बेटे डेप आ गया 50 दे रखा है, सॉरी। एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है बेटे 100। 2100 में से बेटे 150 जाएंगे तो 100 तो गया और 1950 बचेंगे शायद मेरे ख्याल से, है ना बेटे। 2100 में 100 गया 2000 और 2000 में से 50 गया 1950 ही आ गया बेटे एनडीपी एट एफसी। अब बात करते हैं बेटे एक्सपेंडिचर मेथड की। तो एक्सपेंडिचर मेथड से जीडीपी आएगा या एनडीपी आएगा पहले देखनी पड़ेगी बेटे सारी टर्म, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। इसने बेटे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू दे दी हमें नेट की फॉर्म में अब की बार, और इन्वेस्टमेंट भी फिक्स दे रखा है, तो आपको पता है फिक्स्ड है तो डेल्टा स्टॉक भी जुड़ जाएगा उसके साथ, बहुत बड़ी बात नहीं है। तो बेटे एक्सपेंडिचर मेथड के लिए अब मैं लिखूंगा यहाँ पर एनडीपी एट एमपी। अब तक सारे क्वेश्चन बेटे जीडीपी से हो रहे थे, अब एन से हो रहे हैं एनडीपी से। क्यों? क्योंकि पता है कि इन्वेस्टमेंट की कौन सी वैल्यू दे रखी है, नेट वैल्यू दे रखी है, इसलिए अब क्वेश्चन एन से स्टार्ट कर देना है बेटे। फिर से फॉर्मूला लिखूंगा, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है बेटे, ये नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है। लो भाई एफ भी लिख देता हूं। डेल्टा स्टॉक अब इसके साथ ऐड हो जाएगा बेटे, और नेट एक्सपोर्ट और ढूंढ लूं, है वो चाहे ना हो, हमें क्या बेटे नेट एक्सपोर्ट ऐड करना ही है हमें, है ना। नेट एक्सपोर्ट, सॉरी बेटे बोर्ड का स्पेस वहीं तक है बस। अब प्राइवेट एक्सपेंडिचर देखो बेटे, प्राइवेट एक्सपेंडिचर है 1450, ये लिख दिया। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है बेटे 400, कम खर्चा करा गवर्नमेंट ने साहब। नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन ये दे रखे बेटे 200, क्या बात है, इन्वेस्टमेंट भी कम हो रही है देश में। चेंज इन स्टॉक, नेट चेंज इन स्टॉक ये बेटे माइनस का 50, और नेट एक्सपोर्ट ये और देख लेता हूं बेटे, नेट एक्सपोर्ट, अच्छा नेट एक्सपोर्ट तो है नहीं बेटे, नेट इंपोर्ट है। नेट इंपोर्ट बेटे क्या करते हैं, माइनस करते हैं, क्योंकि नेट इंपोर्ट का मतलब क्या हुआ, हमने बाहर देश में कम बेचा, बाहर से ज्यादा खरीदा, बाहर वालों की वैल्यू एडिशन ज्यादा हुई है, बाहर वालों की प्रोडक्शन ज्यादा हुई है, तो उनके में जुड़ना चाहिए, हमारे माइनस होना चाहिए, इसे नेट इंपोर्ट क्या होगा, माइनस। और वैल्यू भी किस में दे दी बेटे, माइनस में दे दी, तो कोई बात नहीं बेटे, डरने की बात नहीं है। ये माइनस माइनस 50 प्लस का हो गया, ये 50 माइनस का है बेटे, ये आपस में इनको यहीं काट देता हूं, इनकी भड़क लेने आगे। ये प्लस का 50, ये माइनस का, कट गए बेटे 400, 200, 600 और 400 2000, तो बेटे 1450 में 400 1850 और 200 2050 आ गया बेटे एनडीपी एट एमपी। एनडीपी एट एमपी आने के बाद हमें कहा था कुछ समय एनडीपी एट एफसी निकालना है, भाई वो भी निकाल देंगे जब इतना कर ही दिया तो, है ना। मान लीजिए इतना हो ही रहा है तो ये भी करो, कोई बात नहीं भाई, ये भी करेंगे। एनडीपी एट एफसी निकालने के लिए बेटे एनडीपी एट एमपी आप निकाल चुके हो, और एमपी को बस एफसी में बदल देना हो, चलो कोई नहीं है, तो बहुत बड़ी बात नहीं थी। एनडीपी एट एमपी आ गया था 2050, और एनआईटी एमपी से एनआईटी एफसी पे जाने के लिए एनआईटी माइनस करेंगे, एनआईटी है बेटे 100, ये 100 भी कर दिया बेटे माइनस, 2050 में से 100 और गए, तो ये बच गया बेटे आपका 1950। ओहो आंसर भी सेम आ गया, यहां भी एनडीपी एट एफसी 1950 आ रही है, यहां भी 1950 आ रही है। तो आपको बताई थी मैंने बेटे, अगर मेथड ठीक होगा, कैलकुलेशन सही होगी, तो अलग अलग मेथड से आंसर क्या आने वाला है, सेम आने वाला। तो बेटे पहले टाइम पे ऐसा हुआ करता, क्वेश्चन चेक करना है सही है गलत है, तो 2 मेथड से क्वेश्चन आया करते, दोनों मेथड से कर दिए और दोनों से सेम आंसर आ गया, मतलब आंसर हमारा ठीक है, कैलकुलेशन में कोई गलती नहीं है। आगे बढ़ते हैं बेटे, अगले क्वेश्चन में कह दिया बेटे जीडीपी एट एफसी और फीटा, ये 2 टर्म निकालनी है बेटे, ये भी निकाल देते हैं, कोई बात नहीं।
सबसे पहले बेटे जीएनपी एट एफसी दे रखा है, मन में लड्डू फूटा है ना, मत फूटने देना बेटे। एनपी को डीपी में आप नहीं बदल सकते, आपको इतना अधिकार नहीं दिया क्वेश्चन वालों ने। क्यों नहीं दिया? क्योंकि एनपी को डीपी में बेटा बदलने के लिए एनएफआई चाहिए और उसने एनएफआई का एक कंपोनेंट मिसिंग कर दिया। कर लो ना, हाँ अब नहीं होगा। तो यहां से तो बेटे करने को कोशिश मत करना, गलत हो जाएगा। अब बेटे कंपनसेशन एम्प्लॉय दिख गया, मतलब इनकम मेथड लगनी है, लगा देते हैं। सबसे पहले लिखते हैं बेटे एनडीपी एट एफसी, फॉर्मूला लिख दिया सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई, और सीओई बेटे दे रखा है हमारा 2000, ओएस ऑपरेटिंग सरप्लस बेटे दे दो भाई, दे दो, नहीं दिया यार, रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट दे दिया भाई, कंपोनेंट दे दिया, कोई ना भाई। रेंट आपका बेटे 400, इंटरेस्ट है बेटे आपका 600, लो भाई तुम भी देख लो, लो तुम भी देख लो, रेंट है 400, इंटरेस्ट है 600 और प्रॉफिट है 700। सब जोड़ देंगे बेटे, कोई बात नहीं, पहले एमआई ढूंढ लो एक बार, एमआई 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 नहीं है बेटे, सब जोड़ दो बेटे। ये हो गया बेटे 2400, 2400, 600, 3000, 3700, ये आ गया बेटे 3700 आपका एनडीपी एट एफसी। अब बेटे क्वेश्चन में कहा गया है जीडीपी एट एफसी बता दो भाई, कोई नहीं बता देंगे भाई, एनडीपी एट एफसी आ गया। और एन को बेटे जी में बदलने के लिए हमें क्या चाहिए? डेप चाहिए, देखेंगे डेप को भी। और एफसी को एफसी में बदलना नहीं है, डीपी को डीपी में बदलना नहीं है, बस काम हो गया यहीं पे हमारा। एनडीपी एट एफसी आ चुका है 3700, और डेप्रीसिएशन और ढूंढ लेते हैं बेटे। डेप इतनी आसानी थोड़ी मिल जाएगा, मिल जाता तो मैं करना देता बेटे अब तक। हाँ तो डेप के लिए बेटे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट दे दी, नेट इन्वेस्टमेंट दे दी, चलो तो करते हैं। डेप के लिए बेटे क्या करना है? ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है, यही लिख देता हूं बेटे। डेप के लिए क्या करना है? ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है। फिक्स्ड में क्या ऐड होता है आपको पता है? चेंज इन स्टॉक, तब जाके ये पूरी इन्वेस्टमेंट बनेगी। जीडीसीएफ अब बन गया ये, और इसमें से बेटे माइनस कर देना है एनडीसीएफ, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। चलिए तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दे रखी है बेटे 1050, चेंज इन स्टॉक बेटे, चेंज स्टॉक क्लोजिंग है 200, ओपनिंग है 150, 200 में से 150 गए, 50 बच गया बेटे, ये आपका ये आ गया चेंज इन स्टॉक 50। और नेट इन्वेस्टमेंट है बेटे, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ये दे रखी है 1000, यहां से आ गया बेटे 1050 प्लस 50 1100, 1100 में से 1000 गए बेटे, ये डेप आ गया 100। कोई ना भाई, ये डेप लिख दिया मैंने यहाँ 100, और मेरा आंसर आ गया बेटे एनडीपी सॉरी जीडीपी एट एफसी आ गया 3800। पहला पार्ट तो हो गया बेटे, अब फीटा निकालना है। अब पता लगाना है ये एनपी क्यों दिया था, ये एनपी इसलिए दिया था कि आप डीपी निकाल लो, एनपी दे रखा है, और डीपी एनपी का डिफरेंस क्या हो जाएगा? एनएफआईए। लो भाई अब दूसरा पार्ट भी आ जाएगा। चलिए तो सबसे पहले जीडीपी एट एफसी आ चुका है बेटे हमारा, और इससे मिलती जुलती टर्म क्वेश्चन में जीएनपी एट एफसी दे रखी है। एनपी से डीपी पे जाने के लिए एनएफआईए क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, और तक कुछ नहीं बदलना ना, एनपी डीपी है बस। हाँ तो जीडीपी एट एफसी है बेटे आपका, यहां से बेटे एनएफआईए ही निकाल देता हूं सीधा मैं, ये माइनस का एनएफआई इधर ले आता हूं, डीपी उधर माइनस कर देता हूं। जीएनपी एट एफसी देखता हूं कितना है बेटे, ये है 3750, और डीपी उधर आके माइनस होगा, डीपी हम निकाल चुके हैं, डीपी है बेटे 3800, 3750 में से 3800 गया, माइनस का 50, ये आ गई बेटे एनएफआईए की वैल्यू -50। एनएफआईए आने वाला अगला काम आपको पता ही है। अब एनएफआईए का फॉर्मूला लगेगा फीफा माइनस फीटा। अब ये फॉर्मूला लग जाएगा बेटे, फीफा माइनस फीटा। फीफा ढूंढते हैं, फीफा है 20, एनएफआईए -50 आ चुका है, फीफा है 20, और फीटा हमें कैलकुलेट करना है बेटे, क्वेश्चन में फीटा निकालना है। तो बेटे कोई बात नहीं, माइनस का प्लस का हो जाएगा, फीटा का माइनस हो जाएगा, और फीटा की वैल्यू बेटे आपकी आ जाएगी 70। कितनी आ गई? 70 आ गई बात बेटे समझ में। तो फीटा भी हो गया और जीडीपी भी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटे। अगला सवाल है बेटे हमारा, विजन सैलरी कॉर्पोरेट टैक्स मिक्स्ड इनकम इनकम मेथड दिख रहा है बेटे, ये तो कोई भी नहीं, जीएनपी एट एमपी निकालना है, वैल्यू आउटपुट निकालना। सबसे पहले बेटे इनकम मेथड लगाओ, पता लग गया टर्म सारी इनकम मेथड की दे रखी है ज्यादातर। एनडीपी एट एफसी निकालो, सीओई ओएस एमआई, सीओई ढूंढो बेटे, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, बेटे ऐसे थोड़ी दे देगा इतनी आसानी से, वो उसका एक कंपोनेंट दे दिया उसने, वेजेस एंड सैलरी
1600 ऑपरेटिंग सरप्लस दे रखा है बेटे 400 ऑपरेटिंग सरप्लस, हाँ वेज सैलरी 1600 ऑपरेटिंग सरप्लस 400 एम आई मिल जा भाई यार, एम आई क्या गायब कर देते हैं एम आई बार बार, एम आई ये रहा बेटे 3, ओ सॉरी भूल गया था बेटे मैं, दे रखा है इसने, मैं नीचे देख रहा नजर मार रहा, ये रहा एम आई 1000, एम आई हो गया बेटे, वेज सैलरी हो गया और ऑपरेटिंग सरप्लस हो गया, इन काइंड मुझे कहीं दिख नहीं रहा, हाँ इन काइंड बेटे कहीं है नहीं बेटे, रॉयल्टी कुछ नहीं करना, पता है ना क्यों, क्योंकि ऑपरेटिंग सरप्लस दे दिया, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का भी कुछ नहीं करना बेटे, और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन दे रखा था बेटे, मैं अभी गड़बड़ कर देता, चलो दोबारा लिख देता हूँ बेटे, आपको है ना मेथड में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, 1600 बेटे वेज एंड सैलरी है, और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन दे रखा है बेटे 200, अभी गलती हो जाती है बेटे, बहुत बार ही मिस्टेक हो जाती है, मेरा आंसर गलत हो जाता, ऑपरेटिंग सरप्लस 400 और एम आई हो गया बेटे 1000, 1600 और 200 1800, 400 2200 और 1000, ये आ गया बेटे 3200, फिर भी एक बार चेक कर लेता हूँ बेटे, कुछ और मिसिंग तो नहीं कर रहा ना मैं, 1600 हो गया बेटे, वेज एंड सैलरी ले ली मैंने, ठीक है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन ले लिया मैंने 200, ठीक है, ऑपरेटिंग सरप्लस ले लिया बेटे मैंने 400, ये भी ठीक है, तो और एम आई दे दिया बेटे कितना 1000, 3200 आ गया बेटे, ये हमारा 1600 218 400 2200 और 1000 3200। अब बेटे कैलकुलेट करना था हमें जीएनपी एट एमपी, एनडीपी एट एफसी आ गया बेटे, और एनडीपी डीपी से एनपी जाने के लिए बेटे एनएफआईए क्या कर दोगे आप प्लस कर दोगे, एन से जी पे जाने के लिए बेटे डेप क्या कर दोगे, ये भी प्लस कर दोगे, एफसी से एमपी जाने के लिए बेटे एनआईटी क्या कर दोगे, ये भी प्लस कर दोगे, तो कर देते हैं जब इतना कह रहा है, तो ये एनडीपी एट एफसी ये आ गया था हमारा 3200, एनएफआईए ढूंढो भाई, नेट फैक्टर इनकम टू एब्रोड है बेटे, तो टू का पता वो क्या करते हैं माइनस करते हैं, और वैल्यू भी माइनस में दे रखी है, तो बेटे एक माइनस देखो ये लगा दिया मैंने टू का, और एक बेटे वैल्यू दे रखी है आपकी माइनस में, माइनस का 40, एज इट इज लिख रहा हूं बेटे जैसा बता रखा है। डेप्रीसिएशन ढूंढते हैं बेटे, डेप्रीसिएशन मिल जा भाई, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल है बेटे 60, एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स है बेटे 140, सब जोड़ देते हैं बेटे 3200, और ये प्लस तो प्लस ही रहेगा, माइनस माइनस बेटे क्या होगा प्लस, प्लस 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 ही होता है, तो 40 और 60 ये 100 हो गए बेटे, और 1 से 40 हो गए तो 240, तो ये हो गया बेटे 3440, ये आ गया बेटे जीएनपी एट एमपी, पहला पार्ट हो गया बेटे सॉल्व 3440। अब वैल्यू आउटपुट निकालना बेटे, आपको पता ही है, ये लगा दिया मैंने फॉर्मूला जीडीपी एट एमपी का, वीओओ माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। अब बेटे वैल्यू आउटपुट निकालने के लिए ना मुझे क्वेश्चन में क्या होना चाहिए, जीडीपी एट एमपी होना चाहिए, क्वेश्चन बेटे जीडीपी एट एमपी कहीं है ही नहीं, तो बेटे ये चीज भी मिसिंग कर दी और ये भी मिसिंग कर दी, तो पहले तो बेटे काम करते हैं जीडीपी एट एमपी निकालते हैं, और इसके लिए बेटे क्वेश्चन में मिलती जुलती टर्म क्या दे रखी है, मिलती जुलती टर्म बेटे क्वेश्चन में तो नहीं दे रखी, पर कोई नहीं हम यहां निकाल चुके हैं एक टर्म जीएनपी एट एमपी, उसकी हेल्प ले लेते हैं बेटे, जीएनपी एट एमपी निकाल चुके, एनपी से डीपी पे जाने के लिए बेटे एनएफआईए क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, और तो कुछ नहीं एमपी एमपी है, जी है बस, और कुछ बदलना नहीं है, तो जीएनपी एट एमपी आ गया बेटे आपका 3440 आ चुका था, और एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नहीं बेटे, टू अब्रॉड है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटे, ध्यान दे लेना, कितने माइनस का खेल देखा, अब देखो नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है, पहले तो बेटे ये जो एनएफआई मुझे माइनस करना था ना, जो ये वाला बेटे माइनस है, पहले वो माइनस लगा दिया मैंने, ध्यान देते रहना, जो फॉर्मूले का माइनस है वो लगा दिया। अब बेटे वो कह रहा है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है, टू के लिए माइनस करते हैं बेटे, एक माइनस मैंने ये लगा दिया, दो माइनस हो गए, और वैल्यू बेटे किस में है, वैल्यू भी माइनस में है, ये रहा बेटे वैल्यू लिख दी माइनस में, तो बेटे माइनस कितने हो गए, 3 माइनस होंगे, और माइनस माइनस प्लस, और प्लस माइनस है माइनस, आप जानते हो, तो 40 माइनस हो जाएगा, यहां से बेटे 3400 आ गया जीडीपी एट एमपी, और 3400 आते ही ये लिख दिया मैंने 3400 जीडीपी एट एमपी, वैल्यू आउटपुट निकालना था बेटे, इंटरमीडिएट कॉस्ट है आपकी 600, माइनस का 600 उधर आके प्लस का हो जाएगा बेटे, और वैल्यू ऑफ आउटपुट आ जाएगा आपका 4000, 600 उधर आके माइनस का प्लस हो जाएगा, और वैल्यू आउटपुट आएगा बेटे 4000। ये सवाल भी हो गया बेटे, अगले पे आते हैं। अगले क्वेश्चन बेटे नेशनल इनकम निकालना है, एक्सपेंडिचर मेथड से भी निकालना है और
प्रोडक्शन मेथड से निकालना है। तो पहले बेटे एक्सपेंडिचर मेथड से निकाल देते हैं। उसके लिए बेटे एक्सपेंडिचर की हम इन्वेस्टमेंट की वैल्यू चेक करेंगे। इन्वेस्टमेंट की कौन सी वैल्यू दे रखी है, तो बेटे इन्वेस्टमेंट की नेट वैल्यू दे रखी है, तो कोई नहीं, नेट वैल्यू दे रखी है तो एन से कर देंगे। लिख दिया बेटे मैंने एनडीपी एट एमपी लिख दिया। अब एनडीपी एट एमपी का फॉर्मूला प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, नेट डोमेस्टिक। और बेटे ये ना फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है, आप जानते हो, तो फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन बेटे चेंज इन स्टॉक ऐड किया जाएगा और नेट एक्सपोर्ट अपना ऐड करेंगे। अब बेटे बात करते हैं क्या क्या दे रखा है। प्राइवेट एक्सपेंडिचर ढूंढते हैं। प्राइवेट एक्सपेंडिचर बेटे 1500। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट 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 मिल जा भाई, गवर्नमेंट गवर्नमेंट मिल गई भाई 350, मजे आगे। नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन ये होगी बेटे 440। और डेल्टा स्टॉक, डेल्टा स्टॉक फिक्स्ड तो ले लिया, डेल्टा स्टॉक चेंज इन स्टॉक दिख रहा है बेटे, ये मिल गया चेंज इन स्टॉक -40। नेट एक्सपोर्ट नहीं बेटे, नेट इंपोर्ट है, माइनस करते हो आप जानते हो, तो नेट इंपोर्ट बेटे माइनस हो जाएगा 100। सब जोड़ जाड़ दो बेटे, 1500 300 1800 1800 400 2200 2250 और 40 2290 2290। और 2290 में से बेटे 100 और माइनस कराने दो, 2190 2190 बेटे 40 और जाने दो 2150। ये आ गया बेटे एनडीपी एट एमपी। लेकिन हमें कहा गया बेटे नेशनल इनकम निकालनी है, तो एनएनपी एट एफसी लिख दिया बेटे मैंने यहाँ पे। एनडीपी एट एमपी मेरा आ चुका है। और डीपी से बेटे एनपी पे जाने के लिए हम एनएफआईए ऐड करते हैं और एमपी से एफसी पे जाने के लिए एनआईटी माइनस करते हैं। तो एनडीपी एट एमपी हमारा आ चुका है 2150 2150। और एनएफआईए ढूंढ देते हैं, मिल जा भाई एनएफआईए एनएफआईए एनएफआईए, ये मिल गया बेटे 40। और एनआईटी मिल जा भाई, एनआईटी 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 मिल गया बेटे 240। 40 से 40 कट गया बेटे, 200 माइनस हो जाएगा और ये आ गया आपका 1950। कितना आ गया बेटे 1950। अब बेटे एक सी क्वेश्चन को प्रोडक्शन मेथड से भी कर देते हैं, कोई नहीं, हमें क्या क्या कह रही है प्रोडक्शन मेथड से बेटे। जीडीपी एट एमपी लिख रहा हूं सीधा डायरेक्ट में, जीवीए एंड डीपी बात आप बराबर है, आपको पता है, ये लिख दिया मैंने जीडीपी एट एमपी। जीडीपी एट एमपी निकालने का फॉर्मूला वैल्यू आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। देखते हैं भाई वैल्यू आउटपुट, तो वैल्यू आउटपुट बेटे है नहीं, लेकिन ये बता रखा है कि प्राइमरी सेक्टर ने कितना वैल्यू एडिशन करा, सेकेंडरी ने कितना वैल्यू एडिशन करा और टर्सरी ने कितना वैल्यू एडिशन करा। बेटे वैल्यू एडिशन दे दिया सीधा तीनों सेक्टर का, तो बेटे सीधा क्या करना है, हटाओ इस फॉर्मूले को, वैल्यू एडिशन प्राइमरी सेक्टर का, वैल्यू एडिशन सेकेंडरी सेक्टर का, वैल्यू एडिशन टर्सरी सेक्टर का, तीनों को जोड़ दो बेटे। प्राइमरी सेक्टर ने करा 620 रुपये का, सेकेंडरी ने करा बेटे 430 रुपये का और टर्सरी ने करा बेटे 1400 रुपये का। तो ये हो गया बेटे 600 400 1000 और 2400 1400 1000 2400 बेटे 2450 2450 आ गया बेटे जीडीपी एट एमपी। क्वेश्चन में लेकिन हमें कहा गया है एनएनपी एट एफसी निकालने के लिए, निकाल देंगे, कहाँ भागे जा रहे हैं, यही हम तो जीडीपी एट एमपी हम निकाल चुके हैं। जी को एन बदलने के लिए बेटे डेप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। डीपी को एनपी बदलने के लिए बेटे एनएफआईए क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। और एमपी को एफसी बदलने के लिए बेटे एनआईटी क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। चेक कर लो बेटे, जी को एन बदलने के लिए डेप माइनस, डीपी को एनपी बदलने के लिए एनएफआईए प्लस, एमपी को एनआईटी माइनस। ठीक ठीक है बेटे, सब कुछ भगवान की कृपा से। 2450 माइनस डेप 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 कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल बेटे मिल गया 300। एनएफआईए प्लस करना है, एनएफआईए मिल जा भाई, एनएफआई नेट फैक्ट इनकम फ्रॉम रोड बेटे 40। उसके बाद एनआईटी 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 माइनस करना, एनआईटी ढूंढ लूं, एनआईटी एनआईटी है 240 बेटे, ये 40 40 फिर गया, 200 माइनस 300 माइनस 500 माइनस 2450 से 500 माइनस होंगे, यही लिख देता हूँ, यही तो आ तो जाएगा आंसर है ना। 2450 में से बेटे 500 माइनस होंगे, तो ये 1950 बच जाएगा आपका। कितना बच जाएगा बेटे 1950। अब बेटे 1950 यहाँ भी आ रहा था, 1950 यहाँ भी आ रहा था, अभी थोड़ी देर पहले बताई थी। आंसर चेक करना होगा सही है या गलत है, सीधा पता लग जाएगा बेटे। सेम आंसर आया, कॉमन आंसर आया, इसका आंसर हमारा सही है, कैलकुलेशन सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बेटे। अगला क्वेश्चन है बेटे हमारा जिसमें हमें क्लोजिंग स्टॉक निकालना है।
नेशनल इनकम निकालनी है और गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकालना है। जहाँ तक टर्म बेटे एक्सपेंडिचर मेथड की है तो उसी से होना है। देखते हैं सबसे पहले आसानी तरीके से कौन निकल आएगा बेटे। नेशनल इनकम निकलती दिख रही है मेरे को, तो नेशनल इनकम के लिए क्योंकि यहाँ पर एक टर्म दे रखी है NNP एट MP। देखते हैं बेटे डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाए तो बी पार्ट निकालते हैं पहले। NNP एट FC निकालते हैं नेशनल इनकम, और उसके लिए क्वेश्चन में NNP एट MP दे रखा है। और NP से NP पे जाना नहीं, MP से बेटे सीधा FC पे जाना है। NNP एट MP दे रखा, MP से बेटे FC पे जाना है तो NIT क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। NNP एट MP है बेटे आपका 5230, माइनस में नेट इनडायरेक्ट टैक्स दे ही रखा है बेटे 150। 13 में से 5 गया तो 8, और 11 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0, 5080 बेटे। ये पहला पार्ट सोल्व हो गया होगा, 5080 आ गया। क्लोजिंग स्टॉक देखते हैं बेटे कैसे निकलेगा। अब क्लोजिंग स्टॉक को ले लेते हैं। क्लोजिंग स्टॉक बेटे चेंज इन स्टॉक से निकलेगा, और चेंज इन स्टॉक क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, लेकिन क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट की कुछ टर्म्स दे रखी है बेटे। एक तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, एक दे रखे बेटे नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। बस बात बन गई। यह लिखा मैंने बेटे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इधर लिखा मैंने नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। और फिक्स्ड में बेटे जोड़ दूंगा मैं डेल्टा स्टॉक। डेल्टा स्टॉक जोड़ दिया तो ये बन गया बेटे पूरी इन्वेस्टमेंट, NDCF बन गया बेटे ये मेरा। और N से बेटे G पे जाने के लिए डेप क्या होगा, प्लस होगा। चलिए, तो नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन फिक्स्ड है बेटे 2100। चेंज इन स्टॉक है ही नहीं हमारे पास, और डेप्रीसिएशन करेंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। भाई ध्यान रखना रे, करेंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट बेटे ये डेप का ही नाम होता है। जो भी एसेट्स हम रिप्लेस कर रहे हैं, जितने रुपये से उसकी वैल्यू गिरी है, तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट का मतलब बेटे जो खर्चा आ रहा है उसको रिप्लेस करने, वो डेप है 550। और बेटे इधर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आपको दे रखा है 2800। बेटे इधर लिख देता हूं, दिख जाएगा बेटे। हाँ, 2100 और 550, 2650, 2850 में से 2650 जाएंगे बेटे, तो डेल्टा स्टॉक की वैल्यू आ गई आपकी, सॉरी 2650 तो जाएंगे ना बेटे, 2800 में से 2650 जाएंगे 150। डेल्टा स्टॉक 150 आ गया बेटे। अब डेल्टा स्टॉक आ गया तो डेल्टा स्टॉक का फॉर्मूला लगा दो, क्लोजिंग स्टॉक माइनस में ओपनिंग स्टॉक। बेटे क्लोजिंग स्टॉक कितना है, क्लोजिंग स्टॉक वो तो निकालना है। डेल्टा स्टॉक 150 है, क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, और ओपनिंग है बेटे आपका, ओपनिंग स्टॉक है 100। तो बेटे क्लोजिंग स्टॉक की यहां से वैल्यू आ जाएगी, माइनस का 100 इधर का प्लस का हो जाएगा, और 250 बेटे ये क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ गई। दोबारा ध्यान देंगे बेटे, चेंजिंग डेल्टा स्टॉक बेटे क्लोजिंग स्टॉक निकलेगा बेटे चेंजिंग स्टॉक से। और चेंजिंग स्टॉक का बेटे मैंने यूज कहां करा, ये जो इन्वेस्टमेंट की टर्म्स दे रखी है यहां पर मैंने चेंज इन स्टॉक का यूज करा। ये जो इन्वेस्टमेंट की टर्म दे रखी है आपको दिख गया होगा कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन क्वेश्चन में दे रखा है, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है, और फिक्स्ड को पूरी इन्वेस्टमेंट बनाने के लिए डेल्टा स्टॉक चाहिए, और डेप दे रखा है। तो इसका इस क्वेश्चन में डेल्टा स्टॉक मिसिंग था। पहले बेटे मैंने क्या करा, डेल्टा स्टॉक निकाला, ताकि मैं जब डेल्टा स्टॉक आ जाएगा तो मैं क्लोजिंग और ओपनिंग इस फॉर्मूले की हेल्प से जब ओपनिंग की वैल्यू पुट करूंगा, डेल्टा स्टॉक होगा, तो यहां से बेटे क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। अब बेटे तीसरे पार्ट में हमें निकालना है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, वो भी देख लेते हैं। आपको पता ही है मेथड कौन सा यूज होना है, एक्सपेंडिचर मेथड यूज होना है, और इन्वेस्टमेंट की सारी टर्म्स दे रखी है, किसी भी टर्म से आप क्वेश्चन को कर सकते हो। तो मैं बेटे कर देता हूं इसको ग्रॉस से, वो इसलिए कि ग्रॉस की पूरी वैल्यू है, ज्यादा आसानी रहेगी। चलिए, तो GDP एट MP लिखा मैंने यहाँ पे, फॉर्मूला लगाया प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और नेट एक्सपोर्ट, ये लगा दिया बेटे मैंने फॉर्मूला। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ये है बेटे मेरे पास 900, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, अरे मिल जा भाई, अच्छा वो तो निकालना है बेटे, सॉरी हाँ मैं भी ना, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ये है बेटे 2800, और नेट एक्सपोर्ट ये है बेटे 700। तो यहां से बेटे GDP एट MP की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2800 और 700, 8 7 35, हाँ 3500 और 900, 9 5 4400,
गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और इधर है बेटे आपका जीडीपी एट एमपी। अब बेटे गड़बड़ ये हो गई कि गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर तभी निकल पाएगा जब मेरे पास जीडीपी एट एमपी की वैल्यू होगी। तो बेटे काम करता हूं, पहले तो मैं जीडीपी एट एमपी निकाल लेता हूं, और जीडीपी एट एमपी निकलेगा बेटे तो क्वेश्चन में ना उससे मिलती जुलती एक टर्म दे रखी है एनएनपी एट एमपी, इससे निकाल देते हैं बेटे एनएनपी एट एमपी। एन से जी पे जाने के लिए बेटे डेप क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, और एनपी से डीपी पे जाने के लिए बेटे एनएफआईए क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे बेटे। तो जीडीपी एट एमपी निकालने के लिए एनएनपी एट एमपी दे रखा है क्वेश्चन में, एनएनपी एट एमपी है बेटे 5230। डेप्रीशिएशन करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट अभी बात करी थी हमने 550, और एनएफआईए एन से जी पे जाने के लिए डेप प्लस ठीक कर रखा है बेटा, एनपी से डीपी जाने के लिए एनएफआई माइनस ठीक कर रखा है। एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, बेटे 2 अब्रोड दे दिया इसने, 2 क्या करते हो माइनस करते हो, आपको पता है, तो 40 है तो 2 वाली वैल्यू क्या करनी है बेटे, माइनस करनी है, आपको पता है। सब जोड़ देते हैं बेटे, 5 और 4 9 और 3 12, 5 4 9 और 3 12, 2 5 7 1 8, 5820 बेटे 550 540 सॉरी 550 और 40 590 हो गए बेटे, 590 और 30 620 600 200 800 820 बेटे 5820 आ गया बेटे। ये क्वेश्चन यहाँ कंटिन्यू कर रहा हूँ बेटे, यहाँ दोबारा ध्यान देंगे जीडीपी एट एमपी मेरे पास था नहीं और मैं निकालने चला था गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मैं फंस गया यहाँ पे आके। फिर मुझे याद आया कि मैं जीडीपी कैसे निकालूंगा, तो उससे मिलती जुलती टर्म यहाँ दे रखी थी बेटे, मैंने कन्वर्ट कर दिया और जीडीपी एट एमपी निकाल दी। अब जीडीपी एट एमपी आ चुका है मेरा बेटे 5820, इधर है बेटे ये 4400, और इधर है ये गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब आपको समझ में आ गया करा क्या है, 5820 में से 1400 जाएगा, सॉरी 4400 जाएगा, 1420 बेटे, 4458 से जाएंगे ना बेटे, तो 1420 ये गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की वैल्यू आ गई बेटे आपकी। इतनी बात समझ में आ गई। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, चलिए पहले देख तो लो बेटे पूरा सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। हाँ, नेशनल क्लोजिंग स्टॉक हम निकाल चुके हैं बेटे, क्लोजिंग स्टॉक आ गया था हमारा 250। उसके बाद हम और क्या निकाल चुके हैं, नेशनल इनकम भी निकाल चुके हैं। नेशनल इनकम आ चुका था बेटे 5080, और निकालना था गवर्नमेंट फाइनेंस में, वो भी आ गया बेटे 1420। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन बेटे ए और बी का वैल्यूडेशन निकालना, फिर से आगे वैल्यूडेशन का, और जीडीपी एट एमपी बतानी है, कोई दिक्कत नहीं है, और वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट जी तो बेटे आ ही गया। इसका मतलब बेटे यहाँ नेट मिसिंग चल रहा है, नेट लगा देता हूँ बेटे, नेट वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट निकालना। चलिए तो सबसे पहले बेटे जीवी वैल्यू एडेड बाय ए निकालते हैं, वैल्यू एडेड बाय फर्म ए। ए का वैल्यूडेशन कैसे निकलेगा बेटा, तो सेल ए की दे रखी है 500, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। सेल है बेटे ए की 500, चेंज इन स्टॉक ढूंढो बेटे ए का चेंज इन स्टॉक ए का एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ओवर ओपनिंग। बेटा क्लोजिंग ज्यादा है, ओपनिंग कम है। आप जानते हो अगर क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा हो ओपनिंग स्टॉक कम हो, इसका मतलब पॉजिटिव वैल्यू ज्यादा है नेगेटिव वैल्यू कम है, तो रिजल्ट क्या आना है बेटे, पॉजिटिव आना है, वैल्यू ज्यादा बचेगी प्लस की, है ना। चलिए इसलिए क्लोजिंग बेटा अगर ओपनिंग ज्यादा होगा तो प्लस किया जाएगा, तो डेल्टा स्टॉक इसका ये 20 प्लस हो जाएगा। ए की परचेज ढूंढ लो बेटे, ए की परचेज बाय ए दे रखा है 320, 520 में से बेटे 320 गए, ये बच गया बेटा ए का वैल्यूडेशन कितना आ गया, 200 आ गया। इसी का हमेशा ध्यान रखना बेटे, जैसे इस क्वेश्चन में सेल्स बाय फर्म ए टू बी दे रखा है, ए ने बी को बेचा। बेटे जब ए की टोटल सेल दे दी तो ए ने जो बेटे बी को बेचा ना उसका कोई महत्व नहीं रह जाता, क्योंकि इसका पार्ट है बेटे, इसका कंपोनेंट है। तो जब पूरी वैल्यू दे दी गई, हमें हेड दे दिया गया, हेडिंग दे दी गई, तो इसके छोटे से पार्ट का छोटे हिस्से का कुछ भी नहीं करना बेटे। चलिए अब वैल्यू एडेड निकाल देते हैं बी का, फिर से फॉर्मूला लिखा मैंने, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। अब बी की सेल ढूंढते हैं बेटे, बी की बेटे टोटल सेल नहीं दे रखी है, इसने बी ने सरकार को बेचा बेटे 100 रुपए का, वो लिख दिया मैंने, सरकार को बेचा। बी की भाई बड़ी पहुंच है, बी ने बेटा घर वालों को बेचा है, परिवार वालों को बेचा है 350 रुपए का, मतलब मार्केट है बेटे, हाउस होल्ड को बेचा गया, एक सेक्टर है बेटे ये, है ना, जैसे गवर्नमेंट एक सेक्टर है हाउस होल्ड भी एक सेक्टर है। तो
पब्लिक को, कस्टमर को भेजा बेटे 350 रुपये का। क्या और किसी को बेचा है? गवर्नमेंट को बेचा, हाउस होल्ड को बेचा, क्या बी ने और किसी को बेचा और किसी को नहीं बेचा बेटे। बी का डेल्टा स्टॉक ढूंढते हैं अब। एक्सेस ऑफ ओपनिंग ओवर क्लोजिंग। अब क्या बेटे ऐसा कहा जा रहा है कि ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक से ज़्यादा है, मतलब नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू से ज़्यादा है। अब आंसर बेटे किस में आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा। तो कोई ना माइनस कर देंगे। तो बेटे एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ओवर ओपनिंग, ओपनिंग क्लोजिंग ज़्यादा था बेटे, उसका माइनस लगा दिया मैंने। ओपनिंग ज़्यादा था क्लोजिंग से, एक बेटा माइनस वो लगाया। और एक बेटे वैल्यू भी किस में है? ये माइनस में है, ये कर दिया भाई। उसके बाद बी की परचेज ढूंढते हैं बेटे। बी की परचेज, सेल्स बाय बी, सेल्स बाय बी, सेल्स बाय सेल्स, सेल्स परचेज बाय ए, सेल्स बाय ए टू बी। बेटे ए ऐसा कह रहा है कि ए ने बी को बेचा, वो ए के लिए तो बेटा डोमेस्टिक सेल होगी, और बी के लिए क्या होगी? डोमेस्टिक परचेज होगी, कि बी ने मार्केट से कितना खरीदा। तो ये बेटे बी की परचेज मानी जाएगी, क्योंकि बी की टोटल परचेज नहीं दे रखी है। तो बी की परचेज हो जाएगी बेटे ये 200, तो 350 और 100, 450, 450 और 10, 460, 460 में से बेटे 200 जाएंगे। ये 260 आ गया बेटे आपका। ए और बी का वैल्यूएशन आ गया। अब जीडी पे एमपी निकालनी है, बहुत ही आसानी से निकल जाएगा बेटे। वैल्यू एडिशन बाय ए, वैल्यू एडिशन बाय बी, क्योंकि दो ही इकोनॉमी में फर्म है ए और बी, तो दोनों का वैल्यूएशन ऐड कर देंगे बेटे। ये हमारा टोटल जीडीपी आ जाएगा। ए ने करा था बेटे 200 रुपए का वैल्यूएशन, बी ने करा था बेटे 260 रुपए का, ये आ गया आपका 460। अब बात करते हैं बेटे एनवी एट एफसी निकालना है। एनवी एट एफसी निकालने के लिए जीडीपी एट एमपी निकाल चुके हैं। जी से एन पे जाने के लिए बेटे डेप माइनस करेंगे, आप जानते हो। एमपी से एफसी जाने के लिए एनआईटी माइनस करेंगे। एनवीए पता है आपको, वीए डीपी होता है बेटे, डरने की बात नहीं है। जीडीपी एट एमपी आ चुका है हमारा बेटे 460। डेप ढूंढते हैं बेटे, डेप्रिसिएशन, रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल मशीन बेटे, मशीन की रिप्लेसमेंट कॉस्ट जितना यूज की गई वो बता रहा है। 120 रुपए की यूज कर ली बेटे आपने, माइनस। एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो बेटे इनडायरेक्ट टैक्स दोनों फर्मों ने जो मिलकर दिया है वो तो बता दिया उसने हमें। 75 सब्सिडी और ढूंढ लेते हैं, सब्सिडी 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 नहीं है बेटे, तो यही हो जाएगा आपका। एनआईटी माइनस करना था, सॉरी, 75 है इनडायरेक्ट टैक्स, सब्सिडी ने बेटे 0 मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 460 में से 120 जाएगा, तो बेटे ये 340 बच गया। 340 में से 75 जाएगा, 265। ये बेटे आपका आंसर आ गया 265। उम्मीद है बेटे सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हों। कहीं बेटे कैलकुलेशन मिस्टेक लगे, कोई डाउट आए तो बेटे कमेंट कर देना कि भैया ये डाउट रह गया, इस क्वेश्चन बेटा ये भैया ये बात समझ में नहीं आई, भैया आपने यहाँ गड़बड़ कर रखी है, ये भैया आपने जल्दबाजी में गड़बड़ होगी, बहुत तेज बन रहे थे भैया आप। जो भी दिक्कत है बेटे कमेंट में बता देना।